हरे कृष्णा मुकेश जी। हरे कृष्णा प्रभु को धन्यवाद प्रणाम। कल नहीं आए आप? प्रभु आया था कल प्रभु। हाँ? कल आए थे प्रभु। आए थे? हाँ जी प्रभु। हमारी क्लास में नहीं थे शाम को, यानी 8:40 को मेरा क्लास रहता है एवरी सैटरडे। था प्रभु। वो जो ये रेगुलर क्लासेस में आया था प्रभु। हाँ, रेगुलर नहीं, उसके बाद में एक भक्ति विक्षा जो आप और डॉक्टर कुछ एक बार अटेंड किए थे ना। प्रभु कल वो वाला चैप्टर पढ़ाया था ना अपने भक्ति उसका, भक्ति योग का प्रभु। तो हाँ भगवत 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 गीता का हाँ हाँ, आठवां चैप्टर। वो तो अटेंड किया आपने, लेकिन हमारा हाँ जी 8:40 को जो भक्ति विक्षा एक दूसरा ग्रुप को मैं देता हूँ ना, वो उसमें नहीं थे आप। सॉरी प्रभु, वो मेरे को पता नहीं है प्रभु। आप द्वारा लिंक भेजते प्रभु उसका? हाँ आप उसका लिंक द्वारा भेजते प्रभु? हाँ, यानी मेरा 9137888974 पे अगर आप मुझे कांटेक्ट करेंगे तो मैं वही 8:40 को एवरी सैटरडे में भक्ति विक्षा क्लास देता हूँ। ठीक है प्रभु। आप कहाँ रहते हैं? प्रभु एक्चुअली मैं उत्तराखंड से हूँ, मैं ओमान में जॉब करता हूँ प्रभु। ओमान में हैं आप? यस प्रभु। ओमान कहाँ पे है? मस्क ये अल्कोयर में प्रभु, मस्कट। अजमेर में है? अच्छा, मैं हाँ जी मैं प्रभु। तो 33 साल उधर ओमान में था। हाँ जी, आप भी 33 है। एक्चुअली मेरा हमारे प्रभु में अल्कोयर में थे, अभी वो केरला चले गए हैं प्रभु। अभी अल्कोयर में आप ठीक है, आप मुझे ये नंबर पे फोन करिए 9137। 1 सेकंड प्रभु, मैं एक राइट डाउन कर लूँ। अल्कोयर में है ना? अल्कोयर नजदीक है रूबी से। हाँ जी प्रभु 37 9137 888 888 974। 974। ठीक है प्रभु। कांटेक्ट करिए, फिर आप मुझे एक मिस कॉल दे दीजिए ना अभी। हाँ जी फिर मुझे, अमित प्रभु इसमें व्हाट्सएप चल रहा है इस नंबर पे प्रभु? हाँ ये व्हाट्सएप चल रहा है इस पे। ठीक है प्रभु, मैं आपको व्हाट्सएप करूँ प्रभु इस नंबर पे थोड़ी देर में, हाँ ये अभी क्लास खत्म होने के बाद? हाँ यस यस, सब करिए। ठीक है प्रभु। हाँ, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण श्री प्रभु, धन्यवाद हाँ, प्रणाम। श्री हरे कृष्णा। उत्तराखंड हम जाके आए। उत्तराखंड बहुत बढ़िया। 4 धाम के लिए गए थे हम 2 साल पहले, 4 धाम गए थे। क्या बढ़िया जगह। एक्चुअली अभी प्रभु मैं भी अगस्त में गया था, तो अपनी मम्मी पापा और दादी को लेके गया था केदारनाथ। अरुषि हरे कृष्णा, कैसी हैं अरुषि? हरे कृष्णा। प्रभु आप कैसे हो? घर में सब ठीक है प्रभु? हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा अरुषि, कैसी हैं? अच्छे हैं सर, आप कैसे हो? बस कृष्ण का कृपा है। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। जब चल रहा है देख, प्रतिदिन ना, डेली आप दोनों बहनें जब कर रही है ना? हाँ जी प्रभु जी, डेली कर रहे हैं। हाँ, वेरी गुड, वेरी नाइस। और भगवद गीता पढ़िए और हाँ जी। भगवान ने जो मार्ग दिखाया उसके ऊपर चलते रहिए। हाँ जी। वेरी गुड। कृष्णदास हरे कृष्णा। कॉलेज में है कि स्कूल में जाती है? कॉलेज कॉलेज। क्या पीजी करती कर है? रही है प्रभु जी, पीजी। पीजी। पीजी क्या कर? पीजी, अच्छा हाँ, पोस्ट ग्रेजुएशन। एमबीए एमबीए ओह एमबीए। किसमें एमबीए? किसमें? हेलो, एमबीए किसमें? फाइनेंस या किसमें कर रही है? एचआर से प्रभु जी, एचआर। ओह वेरी गुड, ह्यूमन रिसोर्सेज। या प्रभु। ऑल द बेस्ट, मे यू बी हैप्पी ऑलवेज। थैंक यू सो मच, यू टू प्रभु बस जी। प्रभु सब आपकी ब्लेसिंग है प्रभु, मुकेश जी? सब आपकी ब्लेसिंग है प्रभु। अरे बोल, भगवान कृष्ण की ब्लेसिंग, हम लोग उनके सेवा में है प्रभु जी। यस प्रभु। हम भी आपके जैसे ही हैं, बस प्रभु आप हमारे भगवान गुरु है प्रभु। भगवान की सेवा करने यही इच्छा रखता हूँ मैं, बस और कोई नहीं। ये जैसी ये लड़कियां हैं, छोटी लड़कियां, इनको मार्ग दिखाना, मैं जैसे उनका पिता जैसा हूँ तो उनके मार्ग दिखाना मेरा कर्तव्य है। बिल्कुल
प्रभु हमें भी आपने ये मार्ग दिखाना प्रभु, हम भी आपके बड़े बेटे समान है प्रभु। हरि बोल। अरुषि कहाँ गई थी आप? हेलो प्रभु जी, दिल्ली से। दिल्ली? दिल्ली। NCR। हाँ, तुलसी विहार। हाँ जी। हाँ ठीक है। प्रियंका जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा, कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसे हो? बस आपको अभी ऑडियो आ रहा है ना बराबर? हाँ हाँ अरे। हाँ, वेरी गुड। जतिन प्रधान, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। मिस्टर दास, हरे कृष्णा। हाउ आर यू एवरीवन? नीरज, नीरज प्रभु आ गए। हरे कृष्णा। हाँ नीरज, हरे कृष्णा। नीरज प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा। नीरज प्रभु, हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। दंडवत प्रभु जी, दंडवत प्रभु जी। आप आने के पहले जरा हमारी बच्चियों से बात कर रहे थे, मुकेश जी मेरे से। पास आप लोगों का जितना हाँ? मैं जस्ट दिखाना चाहता हूँ कि अपने YouTube पे सब अपलोड हो चुका है, तो मैं दिखाना चाहता हूँ। हाँ। देख सकते हैं ये अपना हल्का क्लास है क्या ये? हाँ, ये 7th चैप्टर का है। जो ज्ञान है वो अन्य किसी शास्त्र में नहीं है, किसी भी धर्म के शास्त्र में नहीं है, जितना भगवत गीता में हमें ज्ञान मिल रहा है। कि यहाँ पे देखिए, भगवान का ज्ञान हमको बहुत अच्छी तरह से सरल शब्दों में भगवान हमको ज्ञान दे रहे हैं। सही है। नेक्स्ट सुपर प्रभु, हरि बोल। यहाँ तक देखिए हमने क्या किया। टेस्ट स्वाद जो है पानी में है, लाइट सूर्य और चंद्र में है, ओम वैदिक मंत्र जो है ओम, साउंड ध्वनि। 1 घंटे का अगर हम लोग वीडियो देखने लगे तो फिर क्लास हम लोग अभी कीर्तन चालू करते हैं ना कोई ना। अगर हम नशा करेंगे तो हम हमारे भगवान। इस तरह का अपने पास बहुत सारा वीडियो अपना अपलोड हो चुका है। बताइए। ये अपना इस्कॉन बेंगलुरु का, इस्कॉन राधा गोविंदा टेम्पल बेंगलोर, और इस यहाँ पे अगर जाएंगे आप तो अपना बहुत सारा वीडियो है। यहाँ नीचे में लिखा हुआ है किनका किनका वीडियो है। यहाँ नीचे में देखना है समित्र गोविंद प्रभु किधर है। तो आप जब भी जिसका चैप्टर बचा हुआ है फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, तो यूट्यूब पे जाकर के वो वहाँ पे देख सकते हैं वीडियो। बहुत लोगों को ऐसा था कि वो फर्स्ट चैप्टर नहीं हुआ, तो हम लोग टाइम अभी तो नहीं निकाल पा रहे, लेकिन अगर यहाँ टाइम मिलता है तो हम लोग यहाँ पे अपना सब प्रियंका माता जी है। प्रियंका माता जी, उनको शायद 2-3 दिन कुछ उनका ऑडियो सही नहीं चल रहा था, तो शायद उनको नहीं मिला, तो यहाँ से देख सकती हो। यहाँ से देख सकते हैं। यहाँ पे सब, यहाँ पे बस नीचे में देखना है वो किनका है, उसी का नाम आएगा। सारा वीडियो अपलोड है, एक भी वीडियो छूटा हुआ नहीं है। यस, तो अभी स्टॉप करते हैं और उसी कीर्तन स्टार्ट करेंगे। हरे कृष्ण हरे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि
श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Hare Hare Krishna, Hare Krishna. Krishna Krishna Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare Hare Jaya Gurudeva Jaya Gurudeva Jaya Param Dayalu Srila Gurudeva Jaya Prabhupada Jaya Prabhupada Jaya Jagadguru Srila Prabhupada Jaya Gauranitai 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 Jaya Gauranitai Nitai Gaura Hari Bol Hari Bol Hari Bol Nitai Gaura Hari Bol Hari Bol Hari Bol Hari Bol जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य स्तोत्र धूलि ने जय कदाका स्वामी गुरु महाराज की जय जय ओम नित्य लीला विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य स्तोत्र श्री इस डिवाइन ग्रेस एसी भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय नामाचार्य श्रील हरिदास ठाकुर की जय निताई गौर प्रेमानंदे हरि 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 बोल गौरंग नित्यानंद हरे कृष्णा भगवत गीता यज्ञ के 9वें दिन में आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। तो आज लोग आधे पे हैं, आधा कंप्लीट कर चुके हैं भगवत गीता का 18 अध्याय में से 9 अध्याय 50% कंप्लीट हो चुका है। हाँ, कंप्लीट 50% बस बचा हुआ है। वेरी गुड। तो किसी को याद है हमने पहला अध्याय क्या किया था? हमने अर्जुन विषाद, अर्जुन का विषाद पहला अध्याय, फिर दूसरा अध्याय आत्मा का ज्ञान दूसरा अध्याय, फिर बाद में तीसरा अध्याय कर्म योग, इसके ऊपर चर्चा की, और चौथा अध्याय हमने आध्यात्मिक ज्ञान के विषय में चर्चा की। 5वां अध्याय में
कृष्ण भावना कर्म, और 6वां अध्याय में ध्यान योग, 7वें अध्याय में भगवान का ज्ञान विज्ञान, और 8वें अध्याय कल हमने भगवत प्राप्ति कैसे की जाती है, ऐसे ये 8वें अध्याय में चर्चा किया। आज हम राज गुह्य योग यानी वेरी कॉन्फिडेंशियल, मोस्ट कॉन्फिडेंशियल योग के विषय में अभी भगवान हमको चर्चा करेंगे। इसके पहले हम कहना चाहेंगे कि हम भारतीयों को भगवत गीता मिला है। भारतीयों के लिए ये भारत की ये संपत्ति है, लेकिन हम लोग अनेक लोगों को पूजा करते हैं, स्वामी और कौन कौन बापू बाबा वगैरह सबकी पूजा भगवान जैसे करते हैं। तो लेकिन ये हमको ये जानना है भगवत गीता के द्वारा कि भगवान कौन है। अगर ये बापू बाबा स्वामी कोई भी बोलते हैं कि मैं भगवान हूँ, तो उनको एक प्रमाण देना चाहिए कि अगर भगवान ने 7 दिन 7 रात एक उंगली के ऊपर गोवर्धन पर्वत उठाया, तो ये लोग एक किलो का भी पर्वत 1 घंटा अपने उंगली पे रख सकते हैं? जो ये भगवान कहते हैं खुद को कि मैं भगवान हूँ और लोगों को आशीर्वाद और क्या, यानी एक साउथ में तो एक व्यक्ति था कि जो हवा से कुछ राख निकलता था, सोने निकलता था, और लोग उसको भगवान भगवान कहते थे। तो हमको भगवान यहाँ पर उनका ज्ञान दे रहे हैं कि मैं भगवान हूँ, अहम सर्वस्य प्रभो मत सर्व प्रवर्तते इति मत्ता भजन्ति माम। यानी भगवान कह रहे हैं कि मैं स्वयं परमेश्वर हूँ, और ब्रह्मा जी कह रहे हैं ईश्वरा परमा कृष्णा सच्चिदानंद विग्रह। यानी परमेश्वर कौन है? ब्रह्मा जी कह रहे हैं, शिव जी कह रहे हैं कि भगवान विष्णु कृष्ण भगवान है। तो हम लोग को इन लोगों के पीछे क्यों पागल होना है और क्यों हमारा जीवन नष्ट करना है इनके पीछे? हमको भगवान के पीछे, हमको भगवान में भक्ति करके हमारा जीवन सफल करना है। यही इस भगवत गीता ज्ञान का, इस यज्ञ का उद्देश्य यही है कि हम भारतवासी इसमें हमारा जो संपत्ति है भगवत गीता, श्रीमद् भागवत, उपनिषद और अनेक ग्रंथ जो है उससे हम लाभ उठाए और हमारे जीवन सफल करें। यही ये इस कार्यक्रम का उद्देश्य है। हरे कृष्ण। यस। और तो जैसे कि कल एक माता जी का डाउट था कि किसी में देवता आ जाता है, भगवान आता है, तो उनको बोलिए कि वो भी जाके गोवर्धन उठाए काली उंगली पे। नहीं, एक घंटे के लिए भी नहीं, आधे घंटे के लिए 1 किलो का पत्थर इसके ऊपर रखने के लिए बस। 7 दिन तो 7 रात तो छोड़ो। तो भगवान हमको दिखा रहे हैं किस प्रकार से वो परमेश्वर है। तो अभी हम इनके विषय में देखिए जानेंगे और हमारा दृढ़ विश्वास करके लेंगे कि कृष्ण और भगवान है बस। अब ये पहले अध्याय में देखिए, पहले श्लोक में कह रहे हैं, 9वें अध्याय के पहले श्लोक। श्री भगवान उवाच इदं तु ते गुह्यतमं प्रवक्ष्यामि अनुसूयये ज्ञानं विज्ञानं सहितं यज्ञात्वा मोक्षसे शुभात्। श्री भगवान ने कहा है, अर्जुन, चूंकि तुम मुझसे कभी ईर्ष्या नहीं करते, इसलिए मैं तुम्हें यह परम गुह्य ज्ञान तथा अनुभूति बतलाऊंगा, जिसे जानकर तुम संसार के सारे क्लेशों से मुक्त हो जाओगे। ये संदेश हम लोगों को मिल रहा है कि अगर हम भगवान को जानेंगे, तुम संसार के सारे क्लेश, हम जो सारे क्लेशों से अभी पूरे ये है हम लोग इस क्लेशों से मुक्त हो जाएंगे। आगे प्रभु जी देखिए, भगवान देखिए कितने सुंदर यहाँ पर बता रहे हैं। भगवान का विग्रह रूप देखिए कितना सुंदर है। दूसरा, राजविद्या राजगुह्यं पवित्रम इदमुत्तमं प्रवक्ष्यगमं धर्मं सुसुखं कर्तुम अव्ययम्। यह ज्ञान सब विद्याओं का राजा है। ये जो आज का 9वां अध्याय का जो ज्ञान है वो सभी विद्याओं का राजा है, जो समस्त रहस्यों में सर्वाधिक गोपनीय है। यानी ये मोस्ट कॉन्फिडेंशियल गोपनीय है, यह परम शुद्ध है, और चूंकि यह आत्मा की
प्रत्यक्ष अनुभूति कराने वाला है, अतः धर्म का सिद्धांत है। ये अविनाशी है और अत्यंत सुख पूर्वक संपन्न किया जाता है। ये जो भक्ति है, भगवान की भक्ति बहुत सुख पूर्वक, यानी इसमें कोई कष्ट नहीं है, हमको केवल नाम लेना है, भगवान को भोग लगाना है, इससे ज्यादा और कुछ नहीं करना है। तो भगवान यहाँ पर बता रहे हैं कि ये राज विद्या यानी एकदम गुह्य से गुह्य ज्ञान है, सर्वाधिक गोपनीय ज्ञान है, और ये राजाओं विद्याओं का राजा है। यस अश्रद्धान पुरुषा धर्मस्य परन्तप अप्राप्य मां निवर्तन्ते मृत्यु संसार वर्त्मनि। हे परंतप, जो लोग भक्ति में श्रद्धा नहीं रखते, देखिए, जो लोग भक्ति में श्रद्धा नहीं रखते वे मुझे प्राप्त नहीं कर पाते, अतः इस भौतिक जगत में जन्म मृत्यु के मार्ग पर वापस आते रहते हैं। हम लोग कभी फेयर में जाते हैं ना, कभी मेले में जाते हैं, तो ये मेरी गो राउंड देखते हैं ना कभी, तो मेरी गो राउंड के नीचे से हम लोग ऊपर जाते हैं, ऊपर से फिर से नीचे आ जाते हैं। यानी क्या, ये जन्म मृत्यु का चक्कर। यानी जो कोई व्यक्ति भगवान की भक्ति में श्रद्धा नहीं रखता, वो इस तरह से मेरी गो राउंड के चक्कर में पुनरपि जननम पुनरपि मरणम का, कभी ऊपर जाएंगे, कभी स्वर्ग में जाएंगे, तो कभी नरक में जाएंगे, फिर से यहाँ पे स्वर्ग में जाएंगे, फिर से नरक। तो इस प्रकार के नरक, ऊपर के ग्रह, नीचे के ग्रह, इस तरह से वो इस मेरी गो राउंड में घूमते रहेगा। तो भक्ति में विश्वास नहीं रखते। हरे कृष्ण। मया ततम इदं सर्वं जगद अव्यक्त मूर्तिना मत्स्थानि सर्वभूतानि नाचाहं त्वेष अवस्थितः। यह संपूर्ण जगत मेरे अव्यक्त रूप द्वारा व्याप्त है। समस्त जीव मुझ में है, किंतु मैं उनमें नहीं हूँ। ये भगवान यहाँ पे कह रहे कि ये पूरा जगत जो बना है अव्यक्त रूप, यानी उनका अव्यक्त रूप है। अगर आप पहाड़ देखेंगे तो ये भगवान की हड्डियां हैं, ये झाड़ देखेंगे भगवान के बाल है। तो ये इतने सभी, अगर हम जो कुछ भी, उस दिन हमने भगवान की दिव्य रूपों के विषय में चर्चा की। भगवान कह रहे हैं कि मैं पानी का स्वाद हूँ। जब हम पानी पीते हैं तो हम समझना चाहिए कि मैं भगवान को अनुभव कर रहा हूँ। तो भगवान पूरे विश्व में व्याप्त है और समस्त जीव मुझ में है, भगवान कह रहे हैं, किंतु मैं उनमें नहीं हूँ। देखिए किस प्रकार से ये भगवान की लीलाएं चल रही है। आगे प्रभु जी। न च मतस्तानि भूतानि पश्य मे योगम ऐश्वरम भूता ब्रह्म च भूतास्तो ममत्व भूत भावना। तथापि ये थोड़ा नीचे करना था प्रभु, ले सकते हैं आप। तथापि मेरे द्वारा उत्पन्न सारी वस्तुएं मुझ में स्थित नहीं रहती, ये थोड़ा नीचे करना था। जैसे मेरे, हाँ बस, जैसे मेरे योग ऐश्वर्य को देखो, यद्यपि मैं समस्त जीवों का पालक, थोड़ा ये नीचे, ये जो हमारा बार आता है ना, इसके ऊपर आता है, थोड़ा नीचे। हाँ ठीक है प्रभु जी। हाँ बस। लेकिन आप 8वें में गए, 7वें में आना चाहिए पहले। ठीक है प्रभु जी, आप यहाँ से रीड ये भी नहीं, ये भी नहीं, इसके आगे, इसके पहले। हाँ, तथापि मेरे द्वारा सारी वस्तुएं मुझ में स्थित नहीं रहती। जैसे मेरे योग ऐश्वर्य को देखो, यद्यपि मैं समस्त जीवों का पालक, भरता हूँ और सर्वत्र व्याप्त हूँ, लेकिन मैं इस विराट अभिव्यक्ति का अंश नहीं हूँ,
क्योंकि मैं सृष्टि का कारण स्वरूप हूँ। तो हमारे उपनिषदों में भी कहा गया है ना, नित्यो नित्यानाम चेतनानाम बहुनाम विददाति कामान, एको बहुनाम विददाति कामान। यानी भगवान कौन है? तो हम तो ईश्वर हो सकते हैं, लेकिन परम ईश्वर कौन है? कृष्ण। क्योंकि भगवान इस उपनिषद के श्लोक के द्वारा कहते हैं कि नित्यो नित्यानाम, यानी हम लोग भी नित्य हैं, भगवान भी नित्य, लेकिन वो परम नित्य है। नित्यो नित्यानाम चेतनानाम एको बहुनाम विददाति कामान, एक भगवान सबकी इच्छाएं पूरी कर रहे हैं। यानी हमको जो चाहिए, हमको अनाज चाहिए, लाइट चाहिए, पानी चाहिए, सब कुछ भगवान हमारी इच्छाओं की पूर्ति कर रहे हैं। नेक्स्ट श्लोक, हिताक्षा स्थितो नित्यं व्याहु सर्वत्र गो महान तथा सर्वाणि भूतानि मत्स्थानि उपधारया। जिस प्रकार सर्वत्र प्रवाहमान प्रबल वायु सदैव आकाश में स्थित रहती है, उसी प्रकार समस्त उत्पन्न प्राणियों को मुझ में स्थित जानो। यानी सभी जीव भगवान में स्थित है। ये जानना चाहिए कि हम सब लोग भगवान के ऊपर निर्भर हैं। ये कोई एक स्वतंत्र व्यक्ति नहीं है। कोई भी कितना हीरो कहने दो, कोई भी कितना बलवान कहने दो, कुछ भी है, केवल भगवान के आधार पर, भगवान की कृपा के ऊपर इनका सबका, हम सब जीवों का पोषण हो रहा है। नेक्स्ट दसवां श्लोक, मया दक्षिण प्रकृति सूयते सचराचरम हेतुनानेन कौन्तेय जगत विपरिवर्तते। हे कुंती पुत्र, कृपया आप लोग जरा ध्यान से सुनिए प्लीज। यह भौतिक प्रकृति मेरी शक्तियों में से एक है और मेरी अध्यक्षता में कार्य करती है। यानी पूरी जो भौतिक और आध्यात्मिक जगत है, भगवान कह रहे हैं कि मेरी अध्यक्षता में कार्य करती है, जिससे सारे चर अचर प्राणी उत्पन्न होते हैं। इसके शासन में यह जगत बारंबार सृजित और विनष्ट होता रहता है। यानी ये कभी प्रलय होता है तो कभी उनका बनता है, ये जगत का निर्माण होता है, कभी प्रलय कभी निर्माण, ये इस प्रकार से चलता रहता है। लेकिन भगवान कहते हैं कि मया दक्षिण, मेरी अध्यक्षता में ये प्रकृति चल रही है। तो हम लोग ये जानना चाहिए कि भगवान, जैसे कोई कहता है कि मैं भगवान को नहीं देखता हूँ तो भगवान को मैं विश्वास नहीं करता। भगवान को विश्वास नहीं करते तो इतना पूरा दिन रात और हमारे सीजन, हमारे ऋतुओं कैसे चेंज होते रहते हैं। हम जो खाना खाते हैं, पचन कौन करता है? कैसे हम खाना तो खाते हैं लेकिन पचन कौन करता है? तो ये इतने मूर्ख लोग नहीं जानते। लेकिन भगवान यहाँ पे कह रहे हैं कि मया दक्षिण, मेरे आदेश से ये प्रकृति चल रही है। तो हमको भी यही जानना है। और ये पूरा जगत निर्माण और उसका प्रलय केवल भगवान की आदेश से होता है। हरे कृष्ण। अवजानन्ति मां मूढ़ा मनुष्यं तनुमाश्रितं परम भावम अजानन्तो मम भूत महेश्वर। जब मैं मनुष्य रूप में अवतरित होता हूँ तो मूर्ख मेरा उपवास करते हैं, वे मुझ परमेश्वर के दिव्य स्वभाव को नहीं जानते। देखिए इस चित्र में ये जो भक्त है भगवान को प्रणाम कर रहा है, और ये जो दो नास्तिक लोग हैं वो देखते रहे क्या एक व्यक्ति को ये नमस्कार करते हैं, एक मनुष्य को भगवान मानते हैं। एक बार श्रील प्रभुपाद अमेरिका में थे, तो प्रभुपाद की क्योंकि वो गुरु है, उनकी आरती कर रहे थे। एक लंबे से एक व्यक्ति देख रहा था कि अभी मैं इस व्यक्ति को अभी लोगों के सामने बताऊंगा कि ये भगवान नहीं है, क्योंकि ये गुरु नहीं है। तो इनकी पूजा होने के बाद जैसे ही प्रभुपाद जी ने उस व्यक्ति को देखा, यस आपके क्या डाउट है? और जैसे ये बोलने से उस व्यक्ति के डाउट पूरे निकल गए कि उनको लगा कि श्रील प्रभुपाद भगवान के प्रतिनिधि है, क्योंकि उनको लगा कि इनमें से कोई मैं दोष निकालूंगा
और क्योंकि ये लोग इनको इनकी आरती उतार रहे हैं, एक भगवान की जैसे उनकी आरती उतार रहे हैं, तो उनका दोष निकलेगा। लेकिन जब प्रभुपाद ने आंखों में आग दी, आंखों में आग डाल के उनसे बात की, तो उनका पूरा संशय नष्ट हो गया कि ये भगवान की शुद्ध प्रतिनिधि है। तो यहाँ पर देखिए ये दो व्यक्ति, इनके ऊपर भगवान के ऊपर, क्योंकि भगवान मनुष्य रूप में आए हैं तो इनको विश्वास नहीं कि ये भगवान कैसे हो सकते हैं। उनको लगता है भगवान है नहीं लाइट। जैसे एक हमारे इसी मंच के ऊपर कोई कह रहा था कि हम तो भगवान कृष्ण को मानते हैं, लेकिन कृष्ण के ऊपर भी जो है उनको आकार नहीं है, यानी कृष्ण के ऊपर भी कोई भगवान ये लोग मानते हैं। यानी ये जब भगवान कृष्ण इस धरातल पर मनुष्य रूप धारण करके आते हैं तो ये इनको भगवान नहीं मानते। इनको लगता है कि ये हम जैसे एक मनुष्य है और मुझे परमेश्वर के दिव्य स्वभाव को नहीं जानते। मोगाश मोग मोगा ज्ञान विचिस्थितः रक्षसीम आसुरीं चैव प्रकृतिं मोहिनीं स्थिता। जो लोग इस प्रकार मोहग्रस्त होते हैं वे आसुरी तथा नास्तिक विचारों के प्रति आकृष्ट रहते हैं। इस मोहग्रस्त अवस्था में उनकी मुक्ति आशा, उनके सकाम कर्म तथा ज्ञान का अनुशीलन सभी निष्फल हो जाते हैं। तो यहाँ पे मुझे एक प्रसंग का याद आ रहा है कि बिरबल अकबर के दरबार में काम करते तो एक बार अकबर ने कहा, बिरबल तुम्हारे हिंदू धर्म में क्यों भगवान को बुलाते हैं? कभी कुछ हो गया तो भगवान को क्यों बुलाते हैं? भगवान क्यों आना चाहिए तुम्हारी मदद के लिए? भगवान के पास कितने लोग हैं, कभी भी तुम्हें अगर कोई सहायता चाहिए तो भगवान अपने अनुयायी को भेजेंगे तुमको बचाने के लिए, को भगवान को आना है। तो बिरबल ने कहा कि मैं इसका जवाब मैं आपको थोड़े दिनों में दूंगा, 15 दिन में। तो एक बार 15 दिन के बाद ये एक नाव में बैठकर प्रवास कर रहे थे। तो उसमें बिरबल भी थे और एक सैनिक और अकबर बादशाह भी थे। तो जैसे ही बीच में पानी के बीच में, नदी के बीच में आ गई ये नौका, तो इतने में तुरंत ये बिरबल ने क्या किया कि अकबर का जो छोटा बच्चा था उसको डब से नाव के बाहर फेंक दिया। जैसे नाव के बाहर गया तो अकबर तुरंत उसमें छलांग लगा दी। छलांग लगा के बच्चे को उठा के नाव में ले आया। तो तभी बिरबल ने पूछा, क्यों आप क्यों कूद के? आपके इतने सैनिक थे, आपके सैनिकों को बताना था। बोले नहीं, मेरा बच्चा है ना, मैं तो जाऊंगा ना मेरे बच्चे को बचाने के लिए। तो उसी तरह उन्होंने कहा भगवान भी हमारे परम पिता है। जब हम कष्ट में रहते हैं, भगवान हमें बचाने के लिए खुद स्वयं आ जाते हैं। तो ये जो आसुरी वृत्ति के लोग जो रहते हैं वो भगवान में विश्वास नहीं रखते और वे नास्तिक विचारों के प्रति आकृष्ट रहते हैं। और इस मोहग्रस्त में उनको मुक्ति आशा, उनके सकाम कर्म तथा ज्ञान का अनुशीलन सभी निष्फल हो जाता है। कोई नहीं, इनको कोई ज्ञान ही प्राप्त नहीं होता, क्योंकि ये आसुरी भाव के लोग हैं। हरे कृष्ण। महात्मनास्तु मां पार्थ दैवीं प्रकृतिम आश्रित भजन्ति अनन्य मनसो ज्ञात्वा भूतादिम अव्ययम्। ए पार्थ, मोहमुक्त महात्मा जन दैवी प्रकृति के संरक्षण में रहते हैं। वे पूर्णतः भक्ति में निमग्न रहते हैं, क्योंकि वे मुझे आदि तथा अविनाशी भगवान के रूप में जानते हैं। तो जो भक्त है वो भगवान की जो दैवी शक्ति है उसके उसके आश्रय में अपनी भक्ति करते हैं। दैवी प्रकृति कौन है? राधा रानी। तो राधा रानी के आश्रय में ये सब भक्त जो है, इतने अनन्य भक्त जो भगवान की अनन्य भक्ति करते हैं, राधा रानी के आश्रय में रहकर भक्ति करते हैं। यहाँ पर इस भक्त केवल भगवान के पर आश्रय लेकर भक्ति कर रहे हैं। उसी तरह हम लोग भी ये करना चाहिए। नेक्स्ट प्रभु। हाँ, बजाइए थोड़ा सा। क्या हुआ?
is the story of the Hare Krishna people. देखिए यहाँ 14वें श्लोक में भगवान क्या कह रहे हैं, सततम कीर्तयन्तो माम। अभी आप लोगों ने देखा कैसे भक्त प्रभुपाद जी के साथ कीर्तन कर रहे हैं। यतन्तश्च दृढव्रता नमन्तश्च मां भक्त्या नित्ययुक्त उपासते। ये महात्मा मेरी महिमा का नित्य कीर्तन करते हुए दृढ़ संकल्प के साथ प्रयास करते हुए मुझे नमस्कार करते हुए भक्ति भाव से निरंतर मेरी पूजा करते हैं। तो हमें भी जैसे श्रील प्रभुपाद जी ने हमको मार्ग दिया है, कीर्तन करना, भगवान का नाम लेना, भगवान का प्रसाद ग्रहण करना, भगवत गीता श्रीमद् भागवत का पाठ प्रतिदिन करेंगे तो भगवान कहते हैं कि वे सब मुझे नमस्कार करते हुए भगवत भक्ति भाव में निरंतर मेरी पूजा करते हैं। यानी हम निरंतर भगवान की पूजा में लगे रह सकते हैं। हमें ना हमारा जॉब छोड़ना है, ना कॉलेज में जाना, ना स्कूल में जाना, कुछ छोड़ने का जरूर नहीं है। केवल हमें भगवान की भक्ति करते करते हमारा सब काम करना है। कल हमने देखा, हमने चर्चा की, अर्जुन को भी भगवान यही बता रहे कि युद्ध करते करते मेरी याद करते हुए तुम युद्ध करो। युद्ध छोड़ने के लिए नहीं कह रहे भगवान। उसी तरह हमको भी यही आदेश है कि हम जो भी काम कर रहे हैं करते करते भगवान की भक्ति करनी है। बोल पितामहस्य जगतो माता धाता पितामह वेद्यं पवित्रम ओंकार ऋकस्म यजुर एव च। मैं इस ब्रह्मांड का पिता, माता, आश्रय तथा पितामह हूँ। मैं न्याय यानी जानने योग्य, शुद्धिकर्ता तथा ओंकार हूँ। मैं ऋग्वेद, सामवेद तथा यजुर्वेद भी मैं हूँ। ये भगवान आज क्या कह रहे हैं कि मैं इस ब्रह्मांड का पिता हूँ। आज फादर डे है ना, आज फादर डे है तो हम लोग भगवान हमारे यहाँ पे भगवान बता रहे हैं कि मैं माता पिता पितामह सब कुछ हूँ, आश्रय हूँ। तो आज हमारा फादर डे के लिए हमें हमारा जो सुप्रीम फादर है भगवान कृष्ण को हम लोग उनका नाम लेके उनकी भक्ति करके फादर डे का हम लोग समारंभ मनाना चाहिए। अनेक लोग आज फादर डे अपने पिता के विषय में फादर डे कर रहे हैं। हमारे सुप्रीम फादर देखिए, सर्वोच्च हमारे पिता कौन है तो भगवान कृष्ण। आज फादर डे के दिन हम इनकी आज से हम अगर कोई किसी ने भक्ति चालू नहीं की है तो आज का फादर डे से चालू कर सकते हैं। भगवान कृष्ण जो हमारे परम पिता है उनकी भक्ति का आरंभ कर सकते हैं। हरे कृष्ण। गतिर्भर्ता प्रभु साक्षी निवासा शरणं सुहृत् प्रभव प्रलय स्थानम निदानम बीजम अव्ययम। मैं ही लक्ष्य, पालन करता, स्वामी, साक्षी, धाम, शरण स्थली तथा अत्यंत प्रिय मित्र हूँ। मैं सृष्टि तथा प्रलय सबका आधार, आश्रय तथा अविनाशी बीज हूँ। भगवान देखिए अपना स्वरूप के विषय में बता रहे हैं कि हम भक्ति करने के लिए हमको चाहिए कि ये विचार कि मैं भगवान की भक्ति कर रहा हूँ क्योंकि भगवान सबके स्वामी है, पालन करता है, शरण स्थली है, अत्यंत प्रिय मित्र। हमने 5वें अध्याय के 29वें श्लोक में भी यही देखा कि अगर हम शांति चाहिए तो हमको समझना चाहिए कि भगवान मेरे परम मित्र है। सुरहदम सर्वभूतानाम 5वें अध्याय के 29वें श्लोक में भगवान यही कह रहे हैं कि अगर कोई जानता है कि मैं उनका परम मित्र हूँ, अगर हम जानेंगे कि भगवान कृष्ण मेरे परम मित्र है तो मुझे तुरंत उसी समय मुझे शांति प्राप्त हो जाएगी। यही जानना है कि मेरे मित्र भगवान है। अगर मेरे भगवान मित्र है तो कभी भी मैं संकट में हूँ, मेरी भक्ति दोलायमान हो रही है तो तब भी भगवान मेरे हाथ पकड़कर मुझे आगे ले जाएंगे। ये दृढ़ विश्वास हमको होना चाहिए कि भगवान मेरे परम मित्र है, मेरा और कोई मित्र नहीं है। अगर हमारी कोई भी मित्र भी है तो भी इतना साथ नहीं दे सकते जैसे जन्मांतर में भगवान हमारा साथ दे रहे हैं। हरे कृष्ण। सुंदर स्त्री, सुंदर देखिए कैसा मुख है उनका। हरि बोल।
यहाँ पे भगवान का कितना अच्छा मुख, सुंदर मुख है। तपामि अहम वर्षम निग्रहाणामि उत्सृजामि च अमर्त्यम चैव मृत्युश्च सद असत चाहम अर्जुन। हे अर्जुन, मैं ही ताप प्रदान करता हूँ और वर्षा को रोकता तथा लाता हूँ। मैं अमरत्व हूँ और साक्षात मृत्यु भी हूँ। आत्मा तथा पदार्थ सत और असत दोनों ही मुझ में है। भगवान देखिए हमारे अपने ऐश्वर्य के विषय में बता रहे हैं कि भगवान भी मृत्यु के समय जो यम के दूत आते हैं वो भगवान के ही दूत है, और भगवान यही पे कह रहे हैं कि साक्षात मृत्यु भी मैं हूँ। वर्षा देना, वर्षा को रोकना भगवान ही स्वामी है। मया दक्षेण प्रकृति सूयते चराचर हेतुनानेन कौन्तेय जगत विपरिवर्तते। यानी भगवान इसके पहले भी कहा है कि पूरी जो ब्रह्मांड है वो मेरे अध्यक्षता में चल रहा है, केवल भगवान की अध्यक्षता में। हरे कृष्ण। त्रैविद्यमां सोम पापुता पाप यज्ञे ईश्वर स्वर्गतिं प्रार्थयन्ते ते पुण्यम असद्य सुरेंद्रलोकम अस्नाति दिव्यम दिवि देव भोगान। जो वेदों का अध्ययन करते तथा सोम रस का पान करते हैं वे स्वर्ग प्राप्ति की गवेषणा करते हुए अप्रत्यक्ष रूप से मेरी पूजा करते हैं। जो वेदों का अध्ययन करते हैं, सोमरस पान करते हैं, स्वर्ग की प्राप्ति की इच्छा करते हैं, सब के भगवान कह रहे हैं कि वो मेरी पूजा करते हैं। वे पाप कर्मों से शुद्ध होकर इंद्र के पवित्र स्वर्गिक धाम में जन्म लेते हैं। वहां वे देवताओं का सा आनंद भोगते हैं। देखिए ऊपर फिर से नीचे, यही जो मेरी गो राउंड है, यहाँ पे नीचे आ गए, फिर से ऊपर, यानी दो लोग जाएंगे, फिर से हमारी साइकिल नीचे आ जाएगी। यानी हमारा जितना पुण्य है तब तक हम स्वर्ग में रहेंगे। पुण्य जैसा क्षीण हो जाएगा, फिर से इस धरातल पर आ जाएंगे दुख भोगने के लिए। हमको क्या चाहिए इसका निर्णय हमको करना है। इस साइकिल के जैसे ऊपर या नीचे, फिर से ऊपर फिर से नीचे, क्या करना है या इससे मुक्त होना है इस साइकिल के चक्कर से, ये भी हमारे हाथ में है। भगवान यही कहते कि सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम, मुझे शरण हम तुम सर्व पापेभ्यो, मैं तुम्हें सभी पापों से मुक्त। ये भगवान का आदेश है और भगवान का वचन है। भगवान हमको वचन दे रहे कि मैं तुम्हें सभी पापों से मुक्त करके मेरे पास आया। देखिए अभी मेरी गो राउंड, एक साइकिल नीचे जा रही है। एताम भुक्त्वा स्वर्गलोकम विशालम क्षिणे पुण्ये मर्त्यलोकम विशन्ति, क्षिणे पुण्ये मर्त्यलोकम विशन्ति। एवं त्रयी धर्मम अनुप्रापन्न जगत गतगताम काम कामा लभन्ते। इस प्रकार जब वे उपासक विस्तृत स्वर्गिक इंद्रिय सुख को भोग लेते हैं और उनके पुण्य कर्म के फल क्षीण हो जाते हैं, यानी हमारे पुण्य कर्म क्षीण हो गए। जैसे हमारे पुण्य कर्म से हम यज्ञ किया, गरीबों को खाना बांटा, अनेक पुण्य कर्म करने से हम इंद्रिय सुख, स्वर्ग का सुख भोगेंगे। जैसे ही हमारे पूरे इंद्रिय के पाप पुण्य जो क्षीण हो जाएंगे, फिर बाद में इनका पुण्य कर्मों के फल क्षीण हो जाते हैं, तो इस मृत्यु लोक पर पुनर्लौट आते हैं। जैसे हमारी बैटरी, हम लोग क्या सिम चार्ज करते हैं ना, जैसे फोन ज्यादा फोन कर लिया, सिम का जो चार्ज है, जो बैलेंस है, खत्म होने के बाद फिर से हमको चार्ज करना पड़ता है। उसी तरह इस प्रकार जो तीनों वेदों के सिद्धांत में दृढ़ रहकर इंद्रिय सुख की गवेषणा करते हैं, उन्हें जन्म मृत्यु का चक्कर ही मिल पाता है। तो ये अगर हम इंद्रिय सुख के पीछे रहेंगे, कर्म करते रहेंगे, पुण्य कर्म करते रहेंगे, हमको ये स्वर्ग मिलेगा। स्वर्ग से फिर से धरती पे हमको आना पड़ेगा, इस धरातल पर आकर फिर से दुख भोगना पड़ेगा, फिर से, यानी ऐसे क्यों चक्कर में रहना, कभी ऊपर जाना कभी नीचे आना, क्यों ये सब? ये मनुष्य जीवन अभी हमको एक बहुत ही अच्छा उपहार मिला है
इस सब चक्कर से दूर होने के लिए, क्योंकि ये मनुष्य जीवन जो है एक जंक्शन है। जंक्शन यानी यहाँ से हम या तो दूसरे स्टेशन पे जा सकते हैं या नीचे के स्टेशन पे आ सकते हैं, या यहाँ से हम भगवत धाम जा सकते हैं। ये जंक्शन है। तो ये जो फैसिलिटी है ये कोई दूसरी योनि में नहीं है, केवल मनुष्य जन्म में ये कुत्ता ये नहीं कर सकता। बिल्ली या बाघ या हाथी के पास ये इतना ज्ञान नहीं है कि वो भगवत धाम कैसे जाए। केवल ये मनुष्य के पास ये सुविधा दी है, इसके लिए इसका लाभ उठाकर इस भौतिक जगत के चक्कर से, मृत्यु के और जन्म के चक्कर से जो हम चक्कर में फंसे हुए हैं, इसे मुक्त हो सकते हैं। हरे कृष्ण। अनन्याश्चिन्तयन्तो मां ये जना पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। किंतु जो लोग अनन्य भाव से मेरी दिव्य स्वरूप का ध्यान करते हुए निरंतर मेरी पूजा करते हैं, उनकी जो आवश्यकताएं होती हैं उन्हें मैं पूरा करता हूँ, और जो कुछ मेरे पास है उसकी रक्षा करता हूँ। देखिए भगवान यहाँ पर हमको आश्वासन दे रहे हैं, प्रॉमिस दे रहे हैं, वचन दे रहे हैं कि अगर अनन्य चिंतयन्तु माम, अगर मेरी अनन्य भाव से भक्ति करोगे, जो तुम्हारे पास है उसकी मैं रक्षा करूंगा, और जो नहीं है मैं आपको प्रदान करूंगा, मैं पूरा करता हूँ। उनकी जो आवश्यकताएं होती है उन्हें मैं पूरा करूंगा। यहाँ पर मुझे एक यमुनाचार्य हमारे संप्रदाय में एक आचार्य होके गए, यमुनाचार्य। एक बार उन्होंने ये देखा कि ये श्लोक के ऊपर योगक्षेमम वहाम्यहम्, उन्होंने ये सोचा कि भगवान को क्यों हमारी आवश्यकता के लिए, भगवान को क्यों हमें आवश्यकता भगवान खुद को क्यों देनी है। तो उन्होंने वहां पे कट करके भगवान के बदले देवता कुछ लिख दिया, कट किया, उसके ऊपर 2 लाइन मार दी और अपनी पत्नी को बोला कि मैं यमुना इधर गंगा नदी में स्नान करके आ जाता हूँ। उतने में क्या हुआ कि उनके पास इतनी गरीबी थी कि घर में खाने के लिए नहीं थी। पत्नी को बहुत कष्ट हो रहे थे कि कैसे जीवन का निर्वाह करें। तो उतने में 2 लड़के आए, एक काला एक गोरा लड़का आया, और दोनों लड़के आकर बोले माता जी आपके पति ने ये सामान दिए, ये इसमें है चावल दाल और सब्जियां सब कुछ है, और पूरा भोज देकर घर में रख दिए। तो यमुनाचार्य की पत्नी ने कहा कि बैठिए और आप लोग थोड़ा प्रसाद लेके जाइए। बोले नहीं, ये यमुनाचार्य इतने महान ये है व्यक्ति कि हमें बहुत मारते हैं अगर हम काम नहीं करेंगे। मेरा पति तुम्हें मार, तो उन्होंने पीछे भगवान कृष्ण ने अपने पीछे ये दिखाया है उनको, जो क्या बोलते हैं ना, काठी से मारते हैं तो वार होते हैं, तो 2 दिखाए। अरे मेरा पति इतना मारता है। और उतने में वो दोनों लड़के निकल गए, और जब यमुनाचार्य वापस आए तो देखा कि अरे घर में इतने चावल और दाल और सब्जियां कैसे आ गई। तो पत्नी को पूछा, बोले पत्नी ने बोला कि आपने 2 लड़कों को भेजा था, काला एक गोरा लड़का था। तो यमुनाचार्य को पता चला, तुरंत ही वो जहाँ पे उन्होंने किताब में जो कट किया था 2 लाइन देखा, तो ये योगक्षेमम वहाम्यहम् जो उन्होंने निकाल लिया था। और उनके पत्नी ने बोला कि आप इतना उनको मारे थे, उनके पीछे ये 2 मार्क उनके पीठ पे थे, आपने क्यों मारा उनको। तभी यमुनाचार्य को ये हुआ कि भगवद गीता में मैं कुछ भी चेंज नहीं कर सकता, योगक्षेमम वहाम्यहम्, यानी भगवान हमारी सारी जरूरतें भगवान पूरी करते हैं। भगवान हमको किसी देवी देवता की पूजा करने की कोई जरूरत नहीं है। तो भगवान का यहाँ आश्वासन है, प्रॉमिस है, वचन है कि मैं तुम्हारी सभी जरूरतें, यानी भगवान के साथ का संबंध हमारा शुभ है, शुभ, अशुभ नहीं हो सकता कभी भी, शुभ है। इसके लिए भगवान के ऊपर हम भरोसा रख के हमारा जीवन व्यतीत करना। ये अपि अन्य देवता भक्ता यजन्ते श्रद्धयान्विता तेऽपि माम् एव कौन्तेय यजन्ति अविधिपूर्वकम् यजन्ति अविधिपूर्वकम्
वॉट एवर हे कुंती पुत्र, जो लोग अन्य देवताओं के भक्त हैं, उनकी श्रद्धा पूर्वक पूजा करते हैं, वास्तव में वे मेरी ही पूजा करते हैं, किंतु वे यह त्रुटिपूर्ण ढंग से करते हैं, अविधि पूर्वकम। यानी देखिए, कोई व्यक्ति एक उसे बल चाहिए, भगवान की देवताओं की पूजा करता है, और ये व्यक्ति को ज्ञान चाहिए, सरस्वती की पूजा करता है, और इसको सुंदर पत्नी चाहिए, उमा की, पार्वती की आराधना करता है। तो अनेक देवताओं की हम लोग पूजा करते हैं, लेकिन हमारे सर्व काम के लिए, यानी श्रीमद् भागवतम में भी बहुत ही अच्छा श्लोक है, अकाम सर्व कामो वा मोक्ष काम उदारति तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुषम पदम। अगर हमारे पास पूर्ण काम की वासना है, या कुछ भी काम वासना नहीं है, या मोक्ष काम है, मोक्ष चाहिए, तो यहाँ पे श्रीमद् भागवतम का श्लोक क्या बताते, यजेत पुरुषम परम, यानी परम पुरुष जो भगवान कृष्ण है, उनकी पूजा करनी चाहिए। जैसे समझो मेरा बच्चा है, आज अगर उसको सर्दी हो गई है तो मेरे पास कहेगा कि पापा मुझे आइसक्रीम चाहिए, तो मैं आइसक्रीम दूंगा। मैं पिता होने से मुझे उसका हित जानता हूँ ना मैं, लेकिन वो अगर बाजू वाले के घर में जाएंगे और उधर पूछेगा मुझे आइसक्रीम दे दो, वो लोग तुरंत दे देंगे, क्योंकि उनको उसको प्रेम नहीं है। उसी तरह अगर हम देवताओं के पास जाएंगे तो हमारी सभी इच्छा पूरी हो जाएगी, लेकिन भगवान हमें जो हमारे हित के लिए चाहिए वही हमें देंगे। जैसे पिता अपने पुत्र की सब इच्छाएं पूरी करेंगे जो उसके हित में है, इसी तरह हमको भगवान के यजेत पुरुषम परम पुरुष भगवान कृष्ण की केवल भक्ति करनी चाहिए, ना किसी देवी देवताओं की। हरे कृष्ण। यान्ति देवा व्रता देवान् पितृयान्ति पितृव्रता भूतानि यान्ति भूतेजा यान्ति मर्त्यानि नो अपिमाम। जो देवताओं की पूजा करते हैं वो देवताओं के बीच जन्म लेते हैं, जो पितरों को पूजते हैं वे पितरों के पास जाते हैं, जो भूत प्रेतों की उपासना करते हैं वे उन्हीं के बीच जन्म लेते हैं, और जो मेरी पूजा करते हैं वो मेरे पास मेरे साथ निवास करते हैं। देखिए फिर से भगवान का आश्वासन, कितने बार हमको आश्वासन दे रहे हैं कि देवता की देखिए पूजा करे, कोई ब्रह्मा की, कोई शिव जी की पूजा। यहाँ एक व्यक्ति किसी नेता की पूजा कर रहा है, उसको कोई एक नेता पद चाहिए, तो देखिए किसी नेता की पूजा कर रहा है, और यहाँ पर भूत प्रेत की पूजा कर रहे हैं, भूत प्रेत की पूजा। तो ये सब, इसकी कोई जरूरत नहीं है हमको केवल एकला कृष्णा बस। भगवान कृष्ण यहाँ पे भी कहते हैं कि जो देवताओं की पूजा करते हैं वो देवताओं के बीच जन्म लेंगे, और जो पितरों की पूजा करते हैं पितरों के पास जाएंगे, वो भूत प्रेत की उपासना करेंगे भूत प्रेत के पास जाएंगे, और जो मेरी पूजा करते हैं मेरी भक्ति करते हैं वो मेरे साथ निवास करते हैं। अभी निर्णय हमको लेना है, हमें कहाँ जाना है, दुख में रहना है या सदैव निरंतर हमको आनंद में रहना, ये निर्णय हमको लेना है। इसीलिए ये जो श्रीमद् भागवत का यज्ञ का ये जो 18 दिन का जो श्लोक का कार्यक्रम आयोजित किया है, इसीलिए हमको निर्णय करना है कि मुझे भगवान कृष्ण की भक्ति करनी है या देवी देवताओं या पुत्रों की या भूत प्रेत की पूजा करनी है। हरे कृष्ण। बहुत ही बढ़िया श्लोक। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयश्चति तद अहम भक्ति अर्थम अस्नामि प्रयतात्मनः। यदि कोई प्रेम तथा भक्ति के साथ मुझे पत्र यानी तुलसी पत्र, फल पुष्प फूल फल या जल प्रदान करता है तो मैं उसे स्वीकार करता हूँ। भगवान यहाँ कहते हैं कि अगर कोई प्रेम से, देखिए यहाँ पर अनेक मिष्ठान बनाए हुए
कोई इडली, कुछ दाल, राइस, सब्जी, सब कुछ बना हुआ है और भगवान को भूख लगा। भगवान कह रहे हैं कि मैं उसे स्वीकार करता हूँ, क्योंकि भगवान हमारे प्रेम के भूखे हैं। इसके लिए कहते हैं कि जनार्दन भावग्राही जनार्दन, हमारा भाव क्या है? कृष्णा, हे गोविंद, आज मैंने आपके लिए चपाती और सब्जी बनाई है, भगवान को भूख लगाएंगे, भगवान जरूर खाएंगे। हाँ, आप लोगों को किसी को संदेह है इसमें? भगवान यहाँ पे कह रहे हैं कि मैं उसे स्वीकार करता हूँ। तो ये देखिए, ये श्लोक से हम भगवान को प्रतिदिन कुछ ना कुछ तुलसी पत्र या पुष्प या फल या जल, कुछ भी हमारी हमारी कैपेसिटी के अनुसार हम लोग अर्पण करना चाहिए। ठीक है, हरे कृष्ण। अगला श्लोक 9.27, बहुत ही बढ़िया श्लोक। क्या करना चाहिए हमारे जीवन में? यत् करोषि यत् अस्नासि यत् जुहोषि ददासि यत् तपस्यसि कौन्तेय तत् कुरुष्व मद अर्पणम्। हे कुंती पुत्र, तुम जो कुछ करते हो, जो कुछ खाते हो, जो कुछ अर्पित करते हो या दान करते हो या जो भी तपस्या करते हो, उसे मुझे अर्पित करते हुए करो। देखिए, हम लोग प्रतिदिन 5 प्रकार के पाप करते हैं। हर एक व्यक्ति 5 प्रकार के पाप अनजाने में कर रहा है। कौन से पाप है? एक, स्नान करते समय जब हम पानी चालू करते हैं तभी पाप होता है, क्योंकि अनेक कीड़े मकोड़े पानी में है, वो मरते हैं। उसका उसका जिम्मेवारी हमारे ऊपर है, उसका पाप हमें लगता है। और जब हम खाना बनाते हैं तब कितने कीड़े मकोड़े मरते हैं। जब हमारा घर साफ करते हैं तब कीड़े मकोड़े मरते हैं। जब हम चलते हैं कितने चींटियां कितनी मरती हैं, इसकी पूरा जिम्मेवारी हमारी है। और जब हम हमारे शरीर को कभी खुजलाते हैं ना, तभी भी कीड़े, हमारे शरीर पे भी अनेक छोटे छोटे कीड़े होते हैं, वो मरते हैं। तो इन सब 5 प्रकार के जो पाप है अनजाने में कर रहे हैं, लेकिन इसके लिए हम जिम्मेवार हैं। अगर कुत्ता किसी बिल्ली को मार के खाएगा उसको पाप नहीं लगता, लेकिन हमें पाप लगेगा, क्योंकि हमको बुद्धि दी है। और अनजाने में भी हम पाप कर्म करेंगे तो भी इसका प्रायश्चित हमको करना पड़ेगा। यहाँ इसी के लिए भगवान कहते हैं कि जो तुम करो, जो तुम खाते हो, जो कुछ अर्पित करते हो, दान करते हो, तपस्या करते हो, मुझे अर्पित करते हुए करो। तो उसमें क्या होगा? हमको इस पाप का लवलेश नहीं मिलेगा। दिस इज अ वेरी सिंपल प्रोसेस कि जिससे हम पाप मुक्त जीवन जी सकते हैं, यानी अकर्म कर सकते हैं। हमने उस दिन तीसरे या चौथे दिन में हमने चर्चा की थी कर्म, विकर्म और अकर्म, कर्म, अकर्म और विकर्म। तो अकर्म हमें करना चाहिए। अकर्म यानी हम कर्म तो करते हैं लेकिन भगवान की संतुष्टि के लिए करेंगे, वो उसमें हमको पाप नहीं लगेगा, ना पुण्य भी लगेगा। हमको क्या मिलेगी? केवल भगवान की भक्ति मिलेगी। तो भगवान यही पे हमको निर्देश दे रहे हैं कि मुझे अर्पित करते करो, तो तुम्हें कोई पाप और पुण्य का भागी नहीं होना पड़ेगा। हरे कृष्ण। नेक्स्ट, समोहम सर्वभूतेषु न मे द्वेषोऽस्ति न प्रिया ये भजन्ति तुम भक्त्या मयि तेषु चापि अहम। देखिए भगवान क्या कह रहे हैं, मैं न तो किसी से द्वेष करता हूँ, न मैं किसके साथ पक्षपात करता हूँ, पार्शियलिटी नहीं करता भगवान। मैं सबों के लिए समभाव हूँ। किंतु जो भी भक्ति पूर्वक मेरी सेवा करता है वो मेरा मित्र है, मुझ में स्थित रहता है और मैं उनका मित्र हूँ। देखिए भगवान ये कह रहे हैं कि ना वो किसी से पार्शल है, सबके साथ समा है, लेकिन क्या? लेकिन जो उनकी भक्ति करते हैं प्रेम से, भगवान कहते हैं कि मैं उनका मित्र हूँ, यानी हमारे प्रति वो पार्शल हो जाते हैं भगवान। यहीं पे इसी से निर्देश लेके हमको भगवान का मित्र बनना है।
तो भी हमारा भगवान हमारा मित्र बनेंगे और इस धरातल से जन्म मृत्यु के चक्कर से मुक्त हो जाएंगे और भगवान के नित्य धाम में वास करेंगे भगवान के साथ। भगवत गीता में देखिए कितने अच्छे अच्छे हमको निर्देश मिल रहे हैं। अभी देखिए, अपि चेत सुदुराचारो भजते माम अनन्य भाव साधुरेव समन्तव्य संयोग अवस्थितोऽस्ति स। यदि कोई जघन्य से जघन्य कर्म करता है किंतु यदि वह भक्ति में रत रहता है तो उसे साधु मानना चाहिए, क्योंकि वह अपने संकल्प से अडिग रहता है। देखिए यहाँ पर हमने 3 दिन पहले चर्चा की थी। कौन है दोनों प्रभु जी, कौन नरेश प्रभु? जगाई मदाई, जगाई मदाई। हाँ, जगाई मदाई। जगाई मदाई बहुत पापी लोग, स्त्रियों के ऊपर अत्याचार, बलात्कार, लूटना, लोगों को काटना, अनेक पाप करते थे, लेकिन केवल भगवान की भक्ति करने के पश्चात सभी पापों से मुक्त हो। तो भले कितने से जघन्य पाप भी कर्म किया हो, लेकिन वो भगवान की भक्ति करता है तो वो साधु कहलाता है। ये भगवान का ये वचन है कि भगवान के चरण का अमल का आश्रय लिया। देखिए इन्होंने बस जैसे हमारे मिलिट्री में भी अगर किसी ने किसी हमारे दुश्मन के सोल्जर ने, सैनिक ने अगर हमारे समर्पण कर लिया तो हम उसको गोली नहीं मारते, हम उसको हमारा शरण देते, आश्रय देते। उसी तरह भगवान भी भगवान के चरण कमल का कोई आश्रय लेता है, भगवान कहते हैं कि वो साधु है, ना कि वो पापी है। पहले पाप किया है लेकिन केवल एक बार भगवान के चरण कमल का आश्रय ले लिया, उसके पाप सारे नष्ट हो गए। चेत सुदुराचार भजते माम अनन्य भाव क्षिप्रम भवति धर्मात्मा, क्षिप्रम भवति धर्मात्मा सस्वाच्च शांतिं निगच्छति कौन्तेय प्रतिजानेहि न मे भक्ता प्रणश्यति। अभी देखिए बहुत एक विचित्र परिस्थिति भगवान ने की है। वह तुरंत धर्मात्मा बन जाता है और स्थायी शांति प्राप्त होता है। हे कुंती पुत्र, निडर होकर घोषणा कर दो कि मेरे भक्त का कभी विनाश नहीं होता। यहाँ पे भगवान क्यों अर्जुन को क्यों कह रहे हैं कि निडर होकर घोषणा कर दो कि मेरे भक्त का कभी विनाश नहीं होता? क्योंकि अगर भगवान कहेंगे तो कोई उनको समझेगा नहीं। क्यों? क्योंकि भगवान अपने ही वचन तोड़ सकते हैं। लेकिन अर्जुन ने अगर कह दिया कि भगवान के भक्तों का विनाश नहीं होता, तो भगवान को उस भक्त का, जैसे ब्रह्मा जी ने हिरण्यकशिपु को वर दिया था कि न दिन को न रात को, न ऊपर न नीचे, न दिन को रात को ऊपर न नीचे, न मनुष्य से न दानों से, न शस्त्र से न अस्त्र से, अनेक वरदान मांगे थे। और सभी वरदान भगवान ने, जब क्योंकि ब्रह्मा जी ने उनको वरदान दिए थे ना, ये कि आप दिन में न मरेंगे न रात में मरेंगे, तो उनको क्या किया? संध्या वेली में मारा। न शस्त्र से न अस्त्र से, उनको नाखून से मारा। न ऊपर न नीचे, अपने जंगा के ऊपर बैठाकर उनको उनका ये किया, संहार किया। और न किसी मनुष्य से न दानव से। तो भगवान नरसिंहदेव न दानव थे न मनुष्य थे, भगवान थे। तो देखिए भगवान अपने भक्तों का जो भी उन्होंने घोषणा की है, जो वचन दिया है, भगवान अपने भक्तों का वचन पूरा करते हैं। इसीलिए भगवान यहाँ पर कह रहे कि तुम घोषणा करो कि मेरे भक्तों का कभी विनाश नहीं। तो ये भगवान और भगवान के भक्तों में इतना सुंदर संबंध है कि भगवान अपने भक्तों के लिए कुछ भी, जैसे हम देखते हैं कि यशोदा मैया इतनी भगवान के लिए, भगवान को जो उखल से भी बांध दिया भगवान को। भगवान प्रेम से, देखिए यशोदा मैया से उखल से बंध गए। अपने भक्त का मान रखने के लिए, उनके भक्त को आनंद देने के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार है भगवान। इतने भगवान
अपने भक्त से प्रेम, ऐसे भगवान को हम प्रेम करेंगे, हम भक्ति करेंगे, हमारा भी उद्धार हो जाएगा और हम वैकुंठ धाम वापस जाएंगे। हरे कृष्णा। माम ही पार्थ व्यवस्पृत्य येऽपि स्युः पापयोनयोः स्त्रियो वैश्यस् तथा शूद्रास् तेऽपि यान्ति परम गतिम्। हे पार्थ, जो लोग मेरी शरण ग्रहण करते हैं वे भले ही निम्न जन्मा स्त्री, वैश्य, व्यापारी तथा शूद्र, श्रमिक क्यों न हो, वे परम धाम को प्राप्त करते हैं। कोई भी भगवान की शरण ग्रहण करेंगे, भगवान कहते हैं कि वो मेरे परम धाम को प्राप्त करेंगे। यानी मैं कितने भी पापी हूँ, कितने भी कम जाति का हूँ, भगवान को कोई मायना नहीं रखता। भगवान देखते हैं कि ये मेरे शरण में आया है, तो भगवान हमको परम धाम समर्पण करेंगे, भगवान हमको अपने धाम में ले जाएंगे। इसलिए भगवान को निम्न योनि, उच्च योनि, ब्राह्मण, शूद्र कोई मायना नहीं है, हम लोग के लिए है, लेकिन भगवान के लिए जो भगवान के चरण कमल का आश्रय लिया, भगवान उसको अपना धाम दे दे। हरे कृष्णा। मन्मना भव मद्भक्तो मद्याजिमां नमस्कुरु मामेव शसि युक्तैत्वम् आत्मानं मत्परायणः। अपने मन को मेरे नित्य चिंतन में लगाओ, मेरे भक्त बनो, मुझे नमस्कार करो और मेरी ही पूजा करो। इस प्रकार मुझे पूर्णतया तल्लीन होने पर तुम निश्चित रूप से मुझको प्राप्त होगे। ये हमको एक विधि दे रहे भगवान, कैसे उनको प्राप्त करना है। नित्य मेरा चिंतन में लगाओ, मेरे भक्त बनो। जैसे हम अगर खाना बनाते हैं घर में या ऑफिस में जाते हैं, तो भगवान क्या कहे, नित्य चिंतन में लगाओ। अपने मन को मेरे नित्य चिंतन में लगाओ, मेरा भक्त बनो, मुझे नमस्कार करो और मेरी पूजा करो। ये 4 बात हमको करेंगे हम। इस प्रकार मुझ में पूर्णतया तल्लीन होने पर तुम निश्चित रूप से मुझको प्राप्त हो जाएंगे। ये 4 बातें हमको कुछ वन में जाके बहुत बड़ी तपस्या, सर नीचे पैर ऊपर, कुछ करने की जरूरत नहीं है। घर बैठे बैठे सब लोग जो कॉलेज जाते हैं, स्कूल जाते हैं, काम में जा रहे हैं, कोई भी कुछ भी कर रहे हैं, केवल ये 4 बातें अगर हम याद में रखेंगे, भगवान कहते हैं कि नित्य चिंतन में लगाओ, हमारा मन, मेरा भक्त बनो, मुझे नमस्कार करो और मेरी पूजा करो। ये 4 बातें, सिंपल बातें, कोई भी कर सकता है। एक बच्चा भी कर सकता है, एक बूढ़ा भी कर सकता है, युवक भी कर सकता है, युवती भी कर सकती है, हर कोई कर सकता है। इसमें कोई दो राय है क्या? कौन नहीं कर सकता है? अपना मन भगवान में नहीं चिंतन नहीं कर सकते हम भगवान के भक्त नहीं बन सकते? इसमें कितने लाभ हैं हमको। हम जितना लाभ देखेंगे भगवान के भक्त बनने में, हमको लाभ ही लाभ है। और मुझे नमस्कार करो और मेरी पूजा, ये 4 बातें हम करेंगे, भगवान कहते हैं कि तुम निश्चित रूप से मुझको प्राप्त हो। तो हम भगवान को प्राप्त होने के लिए ये 4 फॉर्मूला दिए भगवान ने। हम भगवान के धाम जाएंगे और पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम से मुक्त हो जाएंगे। नेक्स्ट आज का ये देखिए, 1 श्लोक से 10 श्लोक तक राज विद्या राजगुह्यम। आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका। भगवत ऐश्वर्य ज्ञान, भगवान के ऐश्वर्य का ज्ञान दिया। और 11वें श्लोक से 25वें श्लोक तक सततम कीर्तयन्तु माम, यानी क्यों कृष्ण से सदैव संपर्क लेना चाहिए, इसके विषय में हमने चर्चा किया। 26 श्लोक से 34 श्लोक तक मन मना भव मत, यानी अनन्य भक्ति की मिठास इन श्लोकों में बताई है। तो ये पूरा जो एक बार श्रील प्रभुपाद जी के पास एक महान, एक बहुत यूरोपियन व्यक्ति हमारे इंद्रद्युम्न महाराज लेके गए थे प्रभुपाद जी के पास। तो प्रभुपाद जी के साथ उनकी भगवत गीता के ऊपर चर्चा हुई बहुत लंबे तक। तो उसने बोला, प्रभुपाद जी मेरे पास कुछ टाइम कम है, बहुत बिजी रहता हूँ, आप मुझे बताइए मैं एक पूरे भगवत गीता में कौन सा अध्याय में पढ़ते रहूं डेली। उन्होंने बताया कि आप
9वां अध्याय, 9वां अध्याय आप प्रतिदिन अभ्यास करो, अध्ययन करो 9वें अध्याय का। तो ये व्यक्ति प्रतिदिन 9वां अध्याय, तो ये इंद्रदुम्न स्वामी महाराज इनका टेलीफोन लेने के लिए भूल गए। तो एक बार एक बहुत बड़ा पोलैंड में प्रोग्राम था, तो इस व्यक्ति की मुलाकात फिर से हो गई। तो उन्होंने पूछा कि श्रील प्रभुपाद जी ने आपको बताया था 9वें अध्याय पर अध्ययन करने के लिए। आज दिन तक प्रतिदिन मैं 9वां अध्याय पढ़ते रहता हूँ, क्योंकि श्रील प्रभुपाद जी ने बताया ये 9वें अध्याय का अध्ययन करो। मैं 9वें अध्याय का प्रतिदिन अध्ययन करता हूँ, पढ़ता हूँ डेली। देखिए श्रील प्रभुपाद जी के आदेश से हम लोग को ये पूरी भगवद गीता आज तक हम लोग ने 9 अध्याय पूरे किए हैं, और इसके द्वारा हमको भगवान से निर्देश है कि किस तरह से भगवान की भक्ति करनी है, अनन्य भक्ति करने से हमको क्या लाभ है, भगवत धाम कैसे जा सकते हैं, पूरा हमको इस भगवद गीता में बताया है। बहुत सरल और सुलभ भाषा में, ना कठिन भाषा में नहीं है, बहुत सुलभ और सरल भाषा में बताया है कि हमको पैर सर नीचे पैर ऊपर और जंगल में जाना, सुबह से रात तक उपवास करना, ये कुछ किसी की जरूरत नहीं है। 4 बातें बताई भगवान ने। मन मना मत भक्तो मत त्याजी माम नमस्करो, यानी अनन्य भाव से मन से हम भगवान की चिंतन करना चाहिए, भगवान का भक्त बनना चाहिए, भगवान को नमस्कार करना चाहिए और भगवान की पूजा करनी चाहिए। 4 बातें ये करने से हम भगवत धाम, भगवान हमको गारंटी दे रहे हैं। हरे कृष्णा। किसी को कोई प्रश्न है, कोई टीका टिप्पणी, एनीथिंग? यस, हरे कृष्णा। किसी को कोई भी डाउट हो तो अपना राइट हैंड करें। ग्रीष्मा, हरि बोल, हरे कृष्णा। सुनील कुलकर्णी, हरे कृष्णा। हाँ, सुरजीत दास, हरे कृष्णा। यस, राजेंद्र घोष प्रभु, म्यूट करेंगे प्रभु जी। प्रथम एक मिनट, प्रथम कल आप लोगों से मैं क्षमा याचना चाहता हूँ। कल समय की कमी से हमने कुछ प्रश्न कुछ भक्त पूछ रहे थे, तो हम नहीं दे सके, इसके लिए क्षमा याचना है। जो भी कल का जो किसी का प्रश्न था, कृपया आज पूछ सकते हैं। आज हमारे पास समय है, क्योंकि सैटरडे में हमारा 8:40 को, इंडिया के 8:40 से एक क्लास रहता है, तो उसमें मैं बिजी था। इसके लिए कल हमने थोड़ा जल्दी क्लास बंद किया। तो आज किसी को अगर प्रश्न है तो कृपया पूछ सकते हैं। हरे कृष्ण। रणेंद्र घोष प्रभु जी। यस, हरे कृष्ण प्रभु जी, आप अनम्यूट करेंगे प्रभु जी। यस, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। आज गीता में सबसे बेस्ट यही है, लास्ट वाला जो है, 4 सुनाई नहीं दे रहा। हेलो। यस, आपका थोड़ा साउंड मोबाइल का वॉल्यूम बढ़ाइए तो आपका वो बढ़ जाएगा। हेलो। यस प्रभु जी, आप बोलिए, मैं सुन सकता हूँ प्रभु जी। हेलो। यस प्रभु जी, बोलिए प्रभु जी। आज की श्लोक में ये 9 नंबर से ये पाठ में सबसे बेस्ट वही है, लास्ट वाला 34 नंबर जो श्लोक था। भवा मदभक्त मद याजी मंग नमस्कुरो, ये जो है चार चीजें करने के लिए यही सबसे बेस्ट लगा आज की गीता में। बेस्ट लग रहा है ना आपको? यस यस, बेस्ट लगा। सारा श्लोक कुछ करने सोचने का जरूरत नहीं है, उनकी याद करो, उसकी नमन करो, उसकी पूजा करो, बस तभी तो इसकी सारा काम करते हो। ये 4 काम उसको अगर दे दिया जाए तो कर सकते, मतलब भगवान ने हमारी बात सुन सकते। हाँ, यही सही है ना? यस यही यस सही है। ये श्लोक में से हमने लेके आज ये बैठे थे। सबसे जितना आगे बोला है उससे सबसे बेस्ट ये पार्ट, ये जो लिखा है, ये हमारे पास बंगाली के किताब है, तो हम हिंदी में उतना क्लियर आपको पता नहीं, लेकिन हमने आज ये लेकर देखा। संस्कृत और बंगाली है हमारे पास, तो प्रभु जी। हम तो चाह रहे थे
ज्वाइन करने के लिए, लेकिन बंगाली में नहीं हो पाया, हिंदी में ही सुन रहे थे। Yes, बोलिए। उसके लिए क्षमा चाहते हैं प्रभु जी, बंगाली में क्लास नहीं हो पा रहा है क्योंकि अभी कुछ अपने बंगाली डिवोटी जो लोग हैं वो लोग के पास अभी टाइम नहीं मिल पा रहा, लेकिन जल्दी हो पाएगा। और मैं बताना चाहूंगा प्रभु जी, आप अगर बंगाली है तो बहुत लकी है प्रभु जी, क्योंकि जितने भी अपने अपने इस्कॉन के सॉन्ग हैं जो नरोत्तम दास ठाकुर लिखे हैं वो सब बांग्ला में है, और आप उसको अच्छी तरीके से समझ सकते हैं और गा सकते हैं। हम लोग उतने लकी नहीं है, और हम लोग बस प्रयास करके उसको गाते हैं, क्योंकि वो भाव को हम लोग थोड़ा मेहनत लगता है, और आप बहुत जल्दी उसको सीख लेते हैं प्रभु जी। जगाई माता जी जो बोल रहा था ना, वो तो हमारा नदिया में ही हुआ है, हमारा यस स्टेट यस में। प्रभु जी, देखिए प्रभु जी आप तो एकदम नदी प्रभुपाद धाम से। जी भी आपके बंगाल से ही है, हमारे संस्थापक आचार्य प्रभुपाद जी। सुरोजित दास भी हंस रहे हैं। अच्छा अच्छा, ठीक है। अरे ओके सर, हरे सबसे कृष्ण। ये बोलने के लिए भाई ये था, सबसे बेस्ट पार्ट लगा आज अब मेरे को, 4 नंबर जो वेरी लास्ट वाला। नाइस, ठीक है, थैंक यू वेरी प्रभु जी, नाइस, थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही आप भक्ति चालू रखिए और हम हमारे लिए भी प्रार्थना करिए। यस हरि बोल। नहीं सर, आप अनम्यूट कर सकते हैं, एक्चुअली मैं म्यूट कर दिया था, सॉरी। आप अनम्यूट कर लेंगे एक बार, कुछ बोलना चाहेंगे तो। अभी हुआ बात। यस हाँ बोलिए प्रभु जी, सॉरी। आप लोग तो मैंगलोर में बहुत दूर है, मैंगलोर तो मैं गया नहीं है, तो बाकी ये केरला में गया था, लेकिन मैंगलोर नहीं गया। तो अच्छा, आइए, बहुत नजदीक है केरला बॉर्डर से। बॉर्डर से मैं ये तक कोची गया था, कोची और ये सब घूमने के टूरिस्ट के हिसाब से गया था, तो मैंगलोर नहीं गया था। मैंगलोर कोची से कितना दूर होगा? वहां से आपको वही 3 घंटा या 4 घंटा लगेगा प्रभु जी। वहां से आप मैंगलोर आइएगा तो आपको ओडिपी मठ का भी दर्शन कर सकते हैं। वहाँ अपने कृष्णा मठ है, बहुत अच्छा कृष्णा का मतलब डीटी, और वहाँ का पास टाइम भी बहुत अच्छा है। जो अपने एक डिवोटी थे कनक दास, उनके लिए भगवान स्वयं टर्न करके बोल जाते हैं। बहुत अच्छा पास टाइम है, वहाँ पे आप दर्शन करेंगे, बहुत खूबसूरत जगह है वो। दूसरा एक बात यस बोलिए। सुबह 5 बजे हमारा जपा जो है, और कोई टाइम नहीं होता दिन का, सारा दिन में। हम तो रिटायर्ड पर्सन है, इसलिए बोल रहा हूँ, सुबह हमारा हेल्थ नहीं अभी भी नहीं ये करते हैं, तो जब उठते हैं तो बाथरूम जाना पड़ता है, वो उस समय होता नहीं है। जपा का जो आप लोग कर रहे हैं 5 बजे, इसकी कोई टाइम और कोई नहीं है, वो तो सुबह का जो लोग कर रहे हैं तो करना ही पड़ेगा उतना। सुबह हमारा नहीं, देखिए क्या है कि आपको अगर कौन सा टाइम होता है वो आप हमें बताइए, उस तरह से हम आपके टाइम पे आ जाएंगे। हमको ये शाम का जैसा ये 1 बजे का बाद, 1 बजे जब पूजा में बैठता हूँ, उसी टाइम पे अगर जपा होता है 12 बजे से पूजा में बैठता हूँ, उसी टाइम पे किसी और या तो प्रभु जी एक्चुअली अपना जो देखिए, एक मिनट हमारा नंबर ले लीजिए। जब भी आपको कुछ इस प्रकार की कोई समस्या होगी ना, आप मुझे फोन करिए, हम आपको अन्य भक्तों के साथ संपर्क करा देंगे। ये हमारा नंबर ले लीजिए। अच्छा, नंबर बताइए तो, नंबर बताइए क्या? 9137 888 888 888 974 974 974। तो कभी भी आपको कोई सहायता कोई शंका है, पूछ लीजिए, हम आपको किसी भक्त में के साथ आपको संपर्क करा देंगे। गोविंद प्रभु जी, मन आपका गोविंद प्रभु जी है ना? मित्र गोविंद। ठीक है, अशेष धन्यवाद साहब। प्रभु जी नमस्कार, और भगवान विश्वास रखते हुए हमें ये काम जरूर करेंगे। ओके, ठीक है जी, हरे कृष्ण। यस संतोष प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। आज हम पूरे मध्य में है, 9वां अध्याय खत्म हो गया है, और एक पड़ाव है ये। हाँ,
और मैं अभी जानना चाहता हूँ, जैसे आप नवे अध्याय में बताया गया था, तो शुरुआत कैसे करे भक्ति की? पूजा अर्चना करने के टाइम कुछ स्पेसिफिक टाइम है, कैसे करे घर बैठे? जपा तो हम लोग ने शुरू किया है, जपा कर रहे हैं, उसके अलावा भी कैसे करें? मतलब एक डेली रूटीन का अगर गाइडेंस दे देंगे तो कम से कम हम लोग शुरुआत कर सकते हैं। यस, अगर आप एक मिनट देखिए, जैसे हमारा अनुभव है, क्योंकि हम इतने सालों से अभी भक्ति कर रहे हैं, तो टाइम अगर सुबह का रखेंगे तो बहुत बढ़िया है। उसके लिए क्या करना है कि आपको पहले दिन जल्दी खाना खा के जल्दी सोना है। बाय 10:30 मैक्स, बाय 10 o'clock 10:30 मैक्स 11 आप अगर सो जाएंगे तो आप आराम से 4:30-5 बजे तक उठ सकते हैं। और आपका ऑफिस जाने का टाइम समझो 7:30 है या 8 o'clock ऑफिस जाने का टाइम है, तो आप 5 से लेकर 6:30 तक 16 माला जप कर सकते हैं 1 घंटे में, या 1 hour 40 minutes में आप 16 माला जप कर दें। यानी जितना सुबह करेंगे ब्रह्म मुहूर्त में उतना अच्छा है। अगर वो भी पॉसिबल नहीं है तो ड्यूरिंग से फॉर एग्जाम्पल आपने 6 माला किए या 8 माला किए, तो बाकी दोपहर में या शाम को कर सकते हैं बाकी माला। ऐसे नहीं 16 माला आप जब करते हैं तो ठीक है, लेकिन उससे भी कम करते हैं तो थोड़ा माला अभी और फिर बाद में थोड़े शाम को। और जैसे आप कुछ भगवत गीता पढ़ने का एक आध श्लोक, एक डिसिप्लिन रखिए कि मैं आज प्रतिदिन एक श्लोक पढ़ूंगा ही, क्योंकि आप बिजी, आपको ऑफिस में जाना है, घर का काम है, व्यक्ति गृहस्थ आदमी टाइम नहीं, तो एक श्लोक बस अपनी पत्नी के साथ अपने बच्चों के साथ बैठकर पढ़िए। ये सिंपल विधि। एंड यारी देखा तारी कहो कृष्ण उपदेश। आपके ऑफिस में लोग हैं, आपके दोस्त लोग हैं, उनको बताओ कि भाई मनुष्य जीवन का क्या लाभ है, भगवत गीता क्या कहती है। एटलीस्ट आई एम डूइंग दैट। नहीं, हम लोग सबको करना है। ओमान में भी मैं करता था। अच्छा। तो यहाँ पे भी यही कर रहा हूँ, क्योंकि हम लोग ने भारत में जन्म लिया है, भारत में जन्म लिया, पुण्य भूमि में जन्म लिया है। ये हमारा प्रथम कर्तव्य है कि प्रचार करना। सही, हम लोग करते हैं, हम लोग प्रयास करेंगे गुरु जी। हाँ, बस ये करते करते क्या होगा, मतलब भगवान की कृपा हो जाएगी, श्री प्रभुपाद जी की कृपा हो जाएगी आपको, और आपको भक्ति करने में बहुत सुलभ हो जाएगा। ये मेरा स्वयं का अनुभव मैं बता रहा हूँ। धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। यस, करिश्मा माता जी अनम्यूट करेंगे। करिश्मा, यू आर लेट टुडे, व्हाई? हरे कृष्णा करिश्मा। हरे कृष्णा, अनम्यूट करेंगे। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा करिश्मा माता जी, आप सुन सकते हैं? ओके प्रभु जी, अभी और किसी को कोई डाउट हो? कल किसी ने प्रश्न किया था ना, प्रहलाद प्रभु कोई थे, नहीं आए आज? शर्मा नहीं, लक्ष्मण। यस, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। यस, हरे कृष्णा। सॉरी, वो नेटवर्क प्रॉब्लम। हाँ, ओके। कैसे हैं आप? कृष्णा कृपा है। आप कैसे हैं? बस बढ़िया। यस माता जी, आप कोई क्वेश्चन है? जी, एक्चुअली मेरा क्वेश्चन ये था कि अब मैं आयुर्वेद की स्टडी कर रही हूँ फर्स्ट ईयर में, सो कभी कभार आयुर्वेद डॉक्टर, सो कभी कभार मतलब अभी स्टडी कर रही हूँ, तो कभी कभार मतलब ऐसे केसेस घर पे या ऐसे हो जाते हैं, तो मुझे पता होता है कि वात पित्त और कफ में क्या इनबैलेंस है, और एक्चुअली मैं चाहती हूँ मैं उनकी हेल्प करूँ और करती भी हूँ, लेकिन कभी कभार ना मतलब हमारे जो टीचर्स हैं वो हमको बोलते हैं कि अभी आप श्योर नहीं हो तो आप नहीं करो, मतलब अगर आपको जितना आता है
उतना अपने पास हो, परफेक्शन के साथ उसके बाद आप करो। सो मतलब अगर मेरे से हो सकता है तो मैं करना चाहती हूँ, लेकिन आई मीन 100% श्योर तो नहीं, लेकिन थोड़ी बहुत हेल्प करती हूँ। तो क्या ये सही होगा? कौन सी हेल्प करना चाहती है आप? मतलब लाइक कोई भी अगर छोटा मोटा डिजीज हो, मोच हो, या कोई भी ऐसा, जैसे आयुर्वेद उपचार, मतलब जैसे नाड़ी परीक्षण के हम बता सकते हैं कि आपकी हेल्थ में क्या प्रॉब्लम है वगैरह। हाँ हाँ हाँ, बोलिए नीरज को। हाँ यस, थैंक यू सो मच प्रभु जी। माना जी, जैसे कि आप बोल रहे हैं कि किसी का मदद करना चाहते हैं, तो इस जगह पे ऐसा है कि अगर हम किसी को नॉलेज नहीं है तो हम इस चीज में अगर प्रैक्टिस करेंगे तो गलती हो जाएगा। लेकिन अपना अगर कृष्णा भावनामृत है, अगर हमको उसमें नॉलेज नहीं है और अगर हम उसमें प्रैक्टिस करते हैं तो वो इंक्रीज करता है। तो हम लोगों को अगर किसी का मदद करना है ना, तो सबसे अच्छा चीज है कि आप कृष्णा बुक पढ़िए, उसका स्टोरी को दूसरे को बताइए, उससे आपका स्मरण भी होगा और आपका रीडिंग भी होगा, और आप बताएंगे तो वो भी एक मदद ही है। क्योंकि वो कृष्ण के बारे में जानेंगे ना तो उनके मिठास को समझ पाएंगे। जैसे आज आप 9वें अध्याय में पढ़े कि कितना मिठास से वो बता रहे हैं, कितने अच्छे से। ये सब मिठास आप जब उनके साथ शेयर करेंगे तो वो भी एक मदद ही है। तो आप इस तरह से उनको मदद करने का प्रयास कीजिए कृष्ण भावनामृत होकर के। अगर वो आप पैर ठीक कर दिए, कल को वो फिर खराब हो जाएगा। ठीक है, वो अच्छा बात है, किसी का मदद करना वो तो बहुत अच्छा बात है कि हमेशा मदद के लिए आपका वो है कि हम किसी का मदद करें, तो बहुत अच्छा चीज है वो। हमारा मदद, हम किसी का मदद करना चाहिए। ये भावना है। और वो चीज जब आपको किसी चीज का जानकारी हो तभी उस पर प्रैक्टिस करें, नहीं तो बड़े का सलाह ले। वो जब तक एग्री नहीं करते हैं कि हाँ आप इसको करो, तब तक नहीं करो। क्योंकि किसी चीज में अगर हमें नॉलेज नहीं है, सपोज एक छोटा सा गाँव है, हम उसको सोच रहे हैं ठीक कर देंगे, लेकिन अगर हम उसको ठीक करने जाए और हमसे ठीक नहीं हुआ, वो छोटा गाँव बड़ा गाँव बदल सकता है। तो हमको उस पर प्रयास नहीं करना चाहिए। लेकिन अगर कृष्णा भावनामृत है तो उस पर आप प्रयास कीजिए ना। उसमें भगवान तो ऐसा कृपा करते हैं कि बस आप आगे बढ़ते ही जाइएगा। देखो करिश्मा क्या है कि अगर आप आपके इस कृष्ण भाव सहायता कर सकती है, जैसे बुक डिस्ट्रीब्यूशन पता है, भगवत गीता का वितरण करते हैं हम लोग, ऐसा आप करेंगे ना तो आप क्या उसमें लगी रहने से आपके जीवन में कुछ कटु अनुभव है जो भी है ना, वो भी आप भूल सकेंगे। जैसे एक बच्चे को उसके हाथ से कुछ खिलौना, जो कि बहुत डेंजरस खिलौना उसके हाथ में है, तो उसको उससे निकाल के लेना है तो क्या करना पड़ेगा, मुझे अच्छा खिलौना उसको देना पड़ेगा। उसी तरह अगर हम अच्छे इस प्रकार के श्रील प्रभुपाद जी के सहायता के लिए अगर हम कर्म करेंगे, डिस्ट्रीब्यूशन में सहायता करेंगे, तो हमारा मन इसमें लग जाने से हम जो भी कटु हमारे जीवन में अनुभव है ना, वो सब भूल जाएंगे। बुक डिस्ट्रीब्यूशन, हेल्पिंग डिवोटीज, प्रीचिंग, बुक प्रसाद डिस्ट्रीब्यूशन, अनेक सेवाएं हैं। You get engaged in all this and then see your life, how it will be blissful and very happy life it will be. Yeah. इसका आपको बहुत अच्छा अनुभव होगा। हमेशा मतलब आपको मदद करना है तो एक और तरीके से आप कुछ भगवान के लिए हमेशा बनाइए अपने घर में, उसको ऑफर कीजिए, अपने दोस्त को इनवाइट कीजिए और उसको खिलाइए। देखिए आपको जो आनंद मिलेगा ना, मतलब बहुत ज्यादा आनंद मिलेगा। लगेगा कि हाँ मतलब और दिन जो पार्टी देते हैं, किटी पार्टी, वो सब थोड़ा बहुत ये सब करते हैं हॉस्टल में, वो सबसे ज्यादा अच्छा लगेगा आपको कि कुछ स्वीट बनाओ या कुछ भी नमकीन बनाओ या पानी पूरी कुछ भी बनाओ, भगवान को ऑफर करो और देन अपने दोस्तों को इनवाइट करो। हाँ ये कृष्ण प्रसाद है, उसका टेस्ट भी अलग हो जाता है और मजा भी आता है, उसका आनंद जी जरूर। जी धन्यवाद। हरे कृष्ण, ऑल द बेस्ट करिश्मा। थैंक यू। यस, और भी कोई हो जिनको कोई डाउट है तो अपना राइट हैंड। यस, सुरजीत ने हाथ ऊपर किया है। यस सुरजीत दास। यस यस, मैं पहचान किया, अनम्यूट करेंगे प्रभु जी। हरि बोल, हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी अनम्यूट करेंगे प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। मैं पहले दिन से ही आप लोगों का क्लास को फॉलो कर रहा हूँ, बहुत ही अच्छा लगता है। और मुझे तो वैसे कुछ प्रश्न नहीं था, लेकिन कुछ शेयर करना था पर्सनल एक्सपीरियंस।
ये स्पिरिचुअलिटी के बारे में है। तो मुझे तो इस चीज में बहुत माने उतना इंटरेस्ट नहीं था, लेकिन ये तब 2018 का अंत का बात है, जब अचानक मुझे इस बारे में कुछ जानना था, तो मैं श्रीमद् भगवद गीता पढ़ना स्टार्ट किया। तब पहले तो मैं उतना समझ में नहीं पाता था, लेकिन जितना दिन गया पढ़ता रहा और इंस्पायर्ड हुआ यहाँ से, और मेरा बहुत ही अच्छा लगता है। उसके बाद तो उसके बाद मैंने श्रील प्रभुपाद की भी कुछ बुक्स थे तो पढ़ा। मैंने वहाँ से कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज मिल सकता है, जैसे कि वहाँ से मैंने जाना कि द फर्स्ट पर्सन ऑफ गॉड हेड इज कृष्णा एंड देयर इज 3 टाइप्स ऑफ विष्णु, एंड जो आप पिछले दिन एक चार्ट में दिखा रहे थे कि जो गोलोक वृंदावन धाम है उसके बारे में भी जाना, तो बहुत ही अच्छा लगता है, अच्छा फील करता हूँ। और मैं मेरे अपने फ्रेंड्स को भी इस बारे में बताता हूँ, तो बहुत ही अच्छा लगता है। ये फीलिंग एक अलग तरीके से है, तो बहुत ही अच्छा लगता है, यही बोलना था। तो ये क्या करिए मालूम है सुरोजित प्रभु, अभी आप है ना थोड़ा सा प्रचार करिए अपने दोस्तों में। हाँ हाँ हाँ, ये तो मैं करता ही। प्रचार करिए, यारे देखा तारे कहो कृष्ण उपदेश। हाँ हाँ, और आप मिलेंगे उनको उपदेश करिए, आपका माता पिता को बताइए, आपके भाई बहनों को बताइए, आपके दोस्तों को, पड़ोसियों को बताइए कि देखिए ये भगवद गीता है, ले लो करके दे दीजिए उनको घर भगवद गीता। भगवद गीता ऐसा ग्रंथ है जिसके घर में जाएगा ना वो शुभ ही शुभ है। हाँ हाँ, जैसे यस प्रभु जी आप कुछ बोल लीजिए। मैं प्रत्येक दिन भगवद गीता पाठ करता हूँ, और बहुत ही जो श्लोक है बहुत पसंदीदा श्लोक है उसमें, लेकिन मेरा जो चैप्टर 4 है वो बहुत ही प्रिय है। तो उसमें जो 9 नंबर श्लोक था, जन्म कर्म च मैं दिव्यम एवं यो वेति तद्वतः त्यक्तम देहम पुनर्जन्म नैति मामेति सर्जुन, तो ये मुझे बहुत ही प्रिय है। और बहुत सारी ऐसे श्लोक है, लाइक वर्स 66 चैप्टर 18 सर्वधर्मान परित्यज्य मामे शरणम व्रत, वो श्लोक का भी एक डिफरेंट मीनिंग है जो आप आज का क्लास में बता रहा था, तो इस बहुत ही अच्छा लगता है। यस यस, एक्चुअली में प्रभु जी है ना क्या कि ये पूरा भगवत रसमलाई की तरह है, इंसान को इसका टेस्ट लग जाता है ना, तो इससे अच्छा रसमलाई कुछ हो ही नहीं सकता है। तो जैसे कि आप रसमलाई का टेस्ट अभी कर लिए हैं, तो आप जब दूसरे को बताएंगे कि इतना मीठा है, तो वो भी उसको मतलब लगेगा कि नहीं मुझे खाना चाहिए, मुझे खाना चाहिए, मुझे खाना चाहिए। तो वो टेस्ट उसको बताइए कि ये बहुत टेस्टी है, इसको खा के देखो। तो हाँ एकदम ऐसा है, इसी तरह आप उसको बताइए कि इसमें बहुत टेस्ट है। आप एक बार पढ़िए, एक बार पढ़ लीजिएगा, उसके बाद आपको समझ में आएगा कि भगवद गीता में क्या है। हाँ। और किसी को कोई प्रश्न? सुधीर कुलकर्णी, मुकेश संवाल, कुछ प्रश्न है? ग्रीष्मा, एनीवन? ओके सुजीत प्रभु, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। यस हरि बोल प्रभु जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा। प्रभु आज को परम ज्ञान सुन के सारे डाउट्स क्लियर हो गए प्रभु आज। यस प्रभु, मन से बहुत हैप्पीनेस आ रही है। ऐसा ही है अपना भगवत यस प्रभु, जैसे आज जितने भी डाउट थे मन में, जो भी आगे पीछे डाउट चल रहे थे प्रभु, आज ये सब सुन के सब अच्छा हो गया। अब 100% पॉजिटिव से आ रहा है ख्याल, थिंकिंग आ रहे मन में। यस, ये सब कृष्ण कृष्ण अपने मुख से बोले और कृष्ण कभी गलत नहीं होता है। कांटेक्ट में रहिए, कांटेक्ट में रहिए और आते रहिए और दूसरों को भी बताइए। आप अलखोर में ओमान में रहते हैं तो उनको भी ओमान में जो आपके बाजू में रहते हैं सबको उनको भी बताइएगा। प्रभु मैं यहाँ इस्कॉन टेंपल में जाते रहता हूँ, जहाँ उसकी क्लासेस होती रहती है प्रभु। वेरी गुड, अच्छा प्रभु। यस, 2 साल से जा रहा हूँ प्रभु। कौन प्रभु? यहाँ पे प्रभु एक विनीताई प्रभु थे, एक गोपाल विनीताई प्रभु थे। हाँ विनय नीता है। हाँ जी, और एक गोपाल कृष्ण प्रभु थे केरला से। हाँ
वो तो अभी एक्चुअली इंडिया में वो चले गए इंडिया। हाँ, इंडिया चले गए मालूम। तो उन्होंने एक्चुअली ये लिंक भेजा ग्रुप में हमको। एक्चुअली मैं सुबह 4:50 क्लासेस रहती है हमारी इस्कॉन की ऑनलाइन जूम में। हाँ, तो वो सुबह वो अटेंड करता हूँ, शाम को अभी अटेंड करता हूँ। अभी उनका लिंक भी आता है शाम को 7 बजे। अभी आगे उनका भी लिंक आ गया है अभी। तो वहाँ भी ज्वाइन करना करता हूँ। अच्छा है प्रभु जी, इसके बारे में जितना यस प्रभु। प्रतिदिन जप करो और भगवत गीता पढ़ो और प्रचार करो। ठीक है। देखिए हमारा शास्त्र भी यही कहता है कि अपराध शून्य होए लोहो कृष्ण नाम। अपराध शून्य होए लोहो कृष्ण नाम। कृष्ण माता, कृष्ण पिता, कृष्ण धन प्राण। कृष्ण हमारी माता है, कृष्ण हमारा पिता है और हमारा धन प्राण है। प्रभु जी ये एक सॉन्ग है ना? प्रभु जी आप गा के सुनाएंगे। अपराध शून्य होए लोहो कृष्ण नाम। कृष्ण माता, कृष्ण पिता, कृष्ण धन प्राण। हरे बोल कृष्ण माता, कृष्ण पिता, कृष्ण धन प्राण। क्या चाहिए हमको? और कृष्ण हमारी माता है, पिता भी कृष्ण है। और श्री चैतन्य महाप्रभु हमको कहते हैं कि बोलो कृष्ण, भजो कृष्ण, करो कृष्ण शिक्षा। तुम तो भगवान का नाम ले लो और क्या करो कि भगवान की पूजा करो और फिर बाद में उनका प्रचार करो कृष्ण। ये 3 बातें बता रहे हैं। क्यों करने का है? क्योंकि जीव क्या है? भगवान का एक दास है। जीव दया कृष्ण नाम सर्वधर्म सार। यानी जीवों के ऊपर दया करो और भगवान कृष्ण का नाम, ये सर्वधर्म का सार है। थैंक यू मुकेश जी। हरे यस हेमंत प्रभु हरि बोल। हरे कृष्ण हेमंत प्रभु। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु। यस हरे कृष्ण प्रभु जी। कैसे हैं प्रभु जी? मैं अच्छा हूँ। माय फर्स्ट क्वेश्चन इज दैट 7 to 8:30 PM 7 to 8:30 PM जो शाम का जो टाइम है 1.5 घंटे के करीब, वो एक रूटीन बन गया पिछले 9 दिन से। आने वाले 9 दिन और चलने वाला है। अच्छा है। 18 के बाद क्या होगा वो मैं सोच के थोड़ा सा अभी विचलित हूँ कि तब वो टाइम स्लॉट जो उसमें मैं कैसे अपने आप को जोड़ पाऊंगा। शायद जपा ही करूंगा जो भी है। नहीं हम लोग कुछ अरेंज करेंगे प्रभु जी। जो लोग ज्यादा इंटरेस्टेड रहेंगे उसके लिए भागवतम चैतन्य से अपने प्रभुपाद तो इतने सारे बुक का ट्रांसलेशन किए हुए हैं कि हम लोग पढ़ते अभी हम लोग एक ग्रुप बनाएंगे इसके बाद और फिर हम लोग संपर्क में रहेंगे। संपर्क नहीं टूटेगा। एक हम ऐसे व्हाट्सएप पे एक ग्रुप बनाए हुए हैं, तो मैं जस्ट हिंदी ग्रुप में अपना एक लिंक शेयर करूंगा आज। तो उसमें जो लोग मित्र गोविंद प्रभु को मतलब सिर्फ क्लास में रहना चाहते हैं तो उसमें जस्ट उस लिंक पे आप टच करेंगे तो ऑटोमेटिक आप उस ग्रुप में ऐड हो जाएंगे। एक्चुअली में अभी जो ग्रुप है ना वो कंबाइंड है, तो उसमें थोड़ा मतलब कभी कुछ लोग को आइडिया नहीं होता है तो 2 ग्रुप है हिंदी का, उसमें भी चले जाते हैं इसमें भी चले जाते हैं। एनीवे कोई भी दिक्कत नहीं है, वो दोनों में भगवत गीता का ही ज्ञान दिया जाता है। तो मैं भी एक दिन उसमें चला गया था शायद अचानक। अच्छा कोई बात नहीं तो थोड़ी देर के अच्छा ये भगवत गीता का ज्ञान। सुमन जी आप कहाँ से हैं? आप बम्बई? मैं मथुरा दिल्ली द्वारका में रहता हूँ। वैसे मथुरा में मेरा होम टाउन है, तो आजकल मथुरा में होम टाउन में आया हुआ हूँ। यस हरि बोल कृष्ण नगरी। जी यस। और इसमें ऐसा थोड़ा हम लोगों के लिए भी कृपा कीजिए। हम लोग भी मथुरा जैसा बोल रहे थे आप। बोलिए। मैं कह रहा था कि हम लोग कंट्रीब्यूशन के लिए क्या क्या तरीके हैं, जैसे गीता डिस्ट्रीब्यूट करने का जो भी उसमें तरीका है, हम लोग फाइनेंशियली कैसे कंट्रीब्यूट कर सकते हैं इसको उनके लिए, उसका कहाँ से कैसे? वेबसाइट बेंगलुरु वेबसाइट है ना, बेंगलुरु वेबसाइट मंगलुरु करके .com है। वो वेबसाइट www.iskonmangaluru। जी मैं आपको बहुत बार दिखाया भी हूँ। हाँ जी देखा मैंने जी। हाँ वो वेबसाइट पे जाइएगा तो वहाँ पे बहुत सारा का सेवा है। कोई डोनेशन भी कर सकता है, कोई बुक परचेज भी कर सकता है, तो बहुत सारा है। मतलब जिस तरह का जन्माष्टमी होता है कोई फेस्टिवल तो उसमें आप डोनेट भी कर सकते हैं, बुक भी परचेज कर सकते हैं, और भी बहुत सारा सेवा है। तो उस वेबसाइट को विजिट कीजिए। अगर चाहिए तो मैं ग्रुप में वेबसाइट का लिंक शेयर कर दूंगा। जी जरूर देख सकते हैं। हम लोग अभी कांटेक्ट में रहेंगे। ये 18 दिन के बाद फिर से दूसरा और एक सेशन चालू करेंगे। जी
धन्यवाद प्रभु जी। ओके, हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। यस, मुकेश प्रभु फिर से राइज हैंड है। हरि बोल। हरे कृष्ण प्रभु। यस, हरे कृष्ण प्रभु जी। बस प्रभु यही सोच के लगा था कि 18 दिन का अध्याय के फिनिश के बाद क्या होगा, प्रभु ने आइडिया दे दिया, अच्छा किया। ओके प्रभु जी, हम लोग का इंटरेस्ट देख करके प्रभु जी हम लोग ऐसा ललायत रहेंगे कि हाँ हमारे साथ सब व्यक्तित्व है जिनके साथ हमें समय बिताने का मौका मिल रहा है, तो हम सभी लोगों को धन्यवाद बोलते हैं। नहीं प्रभु, धन्यवाद आप लोगों का प्रभु, जो हम अज्ञानियों को ज्ञान दे रहे हो। नहीं, आप ऐसी जगह में है ना, आपके थ्रू हम लोग कुछ पढ़ के ज्ञान ले रहे हैं प्रभु जी, ऐसा मतलब मैं बोल सकता हूँ। मित्र गोविंद प्रभु तो हमारे बहुत हायर है, तो मैं उनसे ज्ञान लेता हूँ, आपके कारण मैं वॉलंटरी का मुझे मिला है तो मैं कर पा रहा हूँ और मुझे भी ज्ञान मिल रहा है। हमारे गुरु महाराज है ना, बता रहे मान में ओम है, ओम मान में ओम है। तो ये जो जगह है ना, इसमें भारत जैसी ही कंपन है, वाइब्रेशन है। आप जहाँ रहते हैं ना वहाँ पे भी, क्योंकि मैं भी वहाँ पे रहा हूँ बहुत साल, तो भक्ति करने के लिए बहुत अच्छी जगह है। सच में प्रभु, आप काम करिए, आपका काम करिए और आते ही आप पे भक्ति करते रहिए, जपा करना, भगवत गीता पढ़ना और क्लास में जाना, ये सब उतना ही करिए, फिर से आपका काम करिए, बस और कुछ नहीं करिए। बहुत बढ़िया जगह है। बिल्कुल सही कहा प्रभु आपने। यहाँ तो ऐसे टाइम और करना पड़ता है कि टाइम खत्म ना हो, बस क्लासेस लगते रहे, आते रहे और ऐसे मन लगता ही रहता प्रभु। हरे बोल। ओके, और कोई को कुछ अपने बारे में बताना हो या कोई प्रश्न हो तो राइज हैंड कर सकते हैं, फिजिकली भी कर सकते हैं, अभी कुछ लोग ही बचे हुए हैं। और मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगा जो लोग अगर सुबह को उठ पा रहे हैं तो 5 बजे हम लोग का ग्रुप में ज्वाइन करके वो साथ में ग्रुप जपा कर सकते हैं और एंजॉय कर सकते हैं, एक साथ सभी वैष्णवों को देख सकते हैं, तो सब लोग एंजॉय कर सकते हैं। और अगर किसी को धन्यवाद। हरे कृष्णा, फिर से कल मिलेंगे। और श्रील प्रभुपाद की जय, श्रील गुरुदेव की जय, निताय गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल। वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव की जय, हरिदास ठाकुर की जय, भगवद गीता ग्रंथराज की जय, जय प्रेमानंदे, हरि 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 बोल। संतोष प्रभु कल मिलेंगे। ओके, हरे कृष्णा। थैंक यू वेरी मच। माता जी को भी हरे कृष्णा बताइए। यस, हरे कृष्णा। अब अनम्यूट सब लोग कर सकते हैं, कोई भी कर सकता है अभी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। शुभ रात्रि। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा करिश्मा, सी यू टुमारो। यस, कल मिलते हैं। ओके, हरे कृष्णा।